So that is where the whole idea came into my mind, and I started conceptualizing कि why not build up a startup or build up a company on based on this whole idea कि हम वो trainings provide करें जो कि हमारे graduates, fresh graduates वो उन trainings को करके आगे job ready हो जाएं। बहुत सारे इंस्टीट्यूट और इदारे ऐसे हैं या फीमेल ऐसी हैं जो सिर्फ घर पे पढ़ा रही होती हैं, तो व्हाट डू यू थिंक उनको रजिस्टर्ड होने की जरूरत है, कोई एडवांटेज मिलेगा या नहीं एज पर योर एक्सपीरियंस? पाकिस्तान में एम्बेसी में या इनके जो डिपार्टमेंट्स है उधर सर्टिफिकेट को वेरीफाई करने के लिए भेजा, तो दे केम टू नो कि द सर्टिफिकेट्स आर फेक। व्हाई? बिकॉज जिस इदारे से वो सर्टिफिकेट मिला था उस कैंडिडेट को वो खुद ही रजिस्टर्ड नहीं था। कभी आपने इसको एक्सेल करने की कोशिश की कि मैं डिफरेंट ब्रांचेस खोलूं? उन्होंने कांटेक्ट किया कि हमारे जो टीम मेंबर्स हैं जो एनालिसिस में काम कर रहे हैं, हम उनको आपके पास ट्रेनिंग के लिए भेजना चाह रहे हैं, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स। वहाँ बच्चा पैसे देने को तैयार नहीं है कि वो बोलेगा नहीं मुझे सस्ता कर दे, वहाँ फिर गवर्नमेंट कहेगी पहले मेरे खर्चे ले आओ। बहुत सारी ऐसी ऑडियंस है जो कि गूगल पे पहले जाती थी, अब वो गूगल से चैट जीपीटी पे सर्च करती है, गूगल पे इतना सर्च नहीं करती। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गेन विद तहसीन। मैं आपका होस्ट तहसीन इस्लाम। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो फरहान काजी हैं। इनको मैं आज क्यों बुलाया है? ट्रेनिंग दे रहे हैं फ्री में, यानी कि लोगों को चाहते हैं कि लोग फ्री में एजुकेट कर लें, अपने आप के इल्म हासिल कर लें। ऑनलाइन तो हम कर ही लेते हैं, कोर्सेज यूट्यूब पे हमें फ्री मिल जाता है, पर दिस इज़ द फर्स्ट टाइम मैं एक आपके लिए यूट्यूब लाया हूँ जो कि आपको फ्री में कोर्स प्रोवाइड करने वाले। कौन कौन से कोर्स ये सिखा रहे हैं हम इनसे ये भी जानेंगे। थोड़ा सा मैं इनका बैकग्राउंड आपको बता देता हूँ। फरहान भाई जो है यूएस मतलब लंदन से पढ़े हुए हैं, ठीक है। इन्होंने जो ट्रेनिंग की कोर्सेज थी वो दुबई से लिया है, यानी कि दुबई में जाके ट्रेनर की ट्रेनिंग लेके लोगों को ट्रेन कैसे करते हैं, तो इस बात की उन्होंने पूरी ट्रेनिंग ली है। इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, काफ़ी फेमस इंस्टीट्यूट है, वो भी हम इनसे जानेंगे वो कहाँ पर है, ये सारी चीज़ें हम इनसे सीखेंगे। इसके अलावा जो एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि फ्री में कोर्स के साथ साथ ये ACCA को स्टूडेंट को भी ट्रेन कर रहे हैं, यानी कि आज तक मैंने अभी तक कोई भी पॉडकास्ट ऐसी नहीं करी और ना देखी है जो कि अकाउंटेंट के एरिया पे काम कर रहे हो, तो ये अकाउंट वालों को भी कोर्स कर रहे हैं, ट्रेन दे रहे हैं। इन्होंने ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया है कि आप उनको अगर हासिल कर लेंगे यानी कि सीख लेंगे और ज़्यादा नॉमिनल फीस है तो आप कहीं पर भी आसान से जॉब हासिल कर सकते हैं। चले आइए मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम फरहान भाई, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का। थैंक यू। अच्छा, मुझे सबसे पहले था कि सवाल कि आपको कैसे ख्याल आया कि आप एंटरप्रेन्योर को यानी कि उनको ट्रेन करें और उनको आगे बढ़ाएं, तो आप स्टार्ट करें, थोड़ा बहुत जर्नी बताएं। एंड आपको कैसे ख्याल आया कि यार हमें चाहिए कि लोगों को पावर अप करना चाहिए? Okay, basically I have completed my O levels from St. Michael's and then I did my A levels. उसके बाद A levels के बाद I chose the field of ACCA और ACCA मैंने जो शुरू के पेपर्स हैं वो मैंने यहीं कराची में दिए और उसके बाद आई मूव टू लंदन और वहाँ पे मैंने ACCA अपना कंप्लीट किया एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव बीन ACCA मेंबर। 2015 में मैंने ये मेंबरशिप अपनी कंप्लीट की थी। अच्छा, ACCA मेंबरशिप के साथ साथ हमने बैचलर्स की डिग्री भी कंप्लीट की जो कि ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स यूनिवर्सिटी से मिलती है। Now I was really excited and I was really proud that I've finally got my ACCA qualification and I've also done my bachelor's, A levels पढ़ा हुआ है, O levels and now you're ready for the market। आप जब जॉब करने जा रहे हैं, सर्च करने जा रहे हैं डिफरेंट इंटर्नशिप्स के लिए, तो वहाँ पे एक ही सवाल बार बार पूछा जा रहा है कि क्या आपको सॉफ्टवेयर आता है चलाना या नहीं चलाना आता, लाइक एक्सेल या कंप्यूटराइज अकाउंटिंग के कुछ सॉफ्टवेयर से। वहाँ पे लंदन में सेज का सॉफ्टवेयर है जो बहुत ज़्यादा चलता है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस में। एंड हियर आई वाज लाइक आई नेवर न्यू अबाउट एनी सॉफ्टवेयर कि कोई सॉफ्टवेयर चलाना था। नॉट टू से दैट मुझे मेरी क्वालिफिकेशन ने अच्छा तैयार किया, मेरी बेस बहुत स्ट्रांग हुई, बट आई वाज नॉट रेडी फॉर द मार्केट। लाइक एक्चुअली इसको ये समझना कि मार्केट में उस वक्त नए नए आए थे एक्सेल में, नया आई थिंक ये टाइम क्या होगा 2007 ये 2012 का ये 2012 का टाइम है, तो एक्सेल ऑब्वियसली आ चुका था, पुराना मार्केट में चल रहा था। लेकिन बात वही है कि एम्प्लॉयर्स जहाँ पे मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ वहाँ पे मुझे नहीं पता था उस टूल का, क्योंकि मैंने कभी सीखा ही नहीं था उस तरीके से। और बट एनीवेज आई समहाउ स्ट्रगल टू गेट अ जॉब, लेकिन जॉब मिली गई अल्टीमेटली। लंदन में जॉब की, बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस। उसके बाद फिर आई मूव्ड इन दुबई और दुबई में भी मुख्तलिफ जॉब्स की, जिसमें मेरी लास्ट जॉब थी IBM में, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स में, वेयर आई वाज वर्किंग एज अ बिजनेस एनालिस्ट एंड आई वाज डूइंग एनालिसिस ऑफ अबाउट 80+ कंट्रीज, मिडल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका एंड टर्की। जब मैं एनालिसिस कर रहा था डिफरेंट बिजनेसेस की और उसमें पाइपलाइन रेवेन्यू होता है, टारगेट्स होते हैं, उनकी एनालिसिस करनी होती है, आई सडनली रियलाइज्ड कि व्हेन आई एम ट्राइंग टू हायर सम पीपल, क्योंकि वहाँ पे हम हायरिंग भी कर रहे थे फॉर एनालिस्ट्स, तो आई सडनली सॉ कि
हम एनालिस्ट को सर्च करना चाह रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू हायर देम बट वी आर नॉट एबल टू फाइंड स्किल्ड वर्कफोर्स जो एनालिसिस में हो, एंड दैट इज वेयर कि मैंने भी ये स्ट्रगल किया था 2012 में, एंड डाउन द लाइन 2016-17 में भी मैं भी हायरिंग करना चाह रहा हूँ एट डिसेंट लेवल, और मुझे वो स्किल्ड वर्कफोर्स नहीं मिल पा रही। तो एज देयर यू गो, हमारी जो अकेडमिया है उसमें जो हम पढ़ते हैं और फिर इंटीग्रेटेड ही नहीं था कि जब हम इंडस्ट्री में जो रिक्वायरमेंट्स हैं स्किल्स की और जो अकेडमिया, तो अगेन दैट्स अ ह्यूज skills gap. So that is where the whole idea came into my mind, and I started conceptualizing कि why not build up a startup or build up a company based on this whole idea कि हम वो trainings provide करें जो कि हमारे ग्रेजुएट्स, फ्रेश ग्रेजुएट्स वो उन ट्रेनिंग्स को करके आगे जॉब रेडी हो जाएं, नंबर 1। और इसके साथ साथ क्योंकि वक्त बदल रहा है, न्यू टेक्नोलॉजिकल स्किल्स आ रहे हैं, न्यू सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही है खासतौर पे फाइनेंस में, तो क्यों ना जो हमारे एग्जिस्टिंग प्रोफेशनल्स हैं, मिड लेवल प्रोफेशनल्स, उनका स्किलिंग अप किया जाए थ्रू ऑब्वियसली नीड बेस्ड ट्रेनिंग्स। तो दैट इज व्हाट द होल आइडिया वाज कि जो है वो एक्सेलेंस अचीव करनी चाहिए थ्रू जो है वो स्किल्स डेवलपमेंट। दैट इज व्हाट रियली दैट दैट इज हाउ द नेम केम इन आल्सो, UXL। ये मेरा सवाल भी था कि यार ये एक्सेल क्यों रखा है आपने? so the idea is really कि we want you to achieve excellence, UXL। तो एक्सेल पे कॉपीराइट क्लेम नहीं है, आपने एक्सेल का नाम ही रख दिया उसके ऊपर। ऐसा कोई कॉपीराइट नहीं आया, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा लोगो जो है वो रजिस्टर्ड है विद इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, और जो है वो उसमें कोई भी ऐसे इश्यूज नहीं है। और मेन चीज़ ये है कि इसमें हम जो है वो अब फाइनेंस से रिलेटेड ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे डैशबोर्ड रिपोर्टिंग विद पावर BI, हम फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड एनालिसिस की ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं, एडवांस्ड MS Excel की ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं। तो वो ट्रेनिंग्स जो कि आपकी नीड बेस्ड हो। अच्छा, जब ये मैंने बनाया, इट वाज इन 2019 दैट आई फाउंडेड दिस होल कंपनी, यहाँ पे आके रजिस्टर्ड कराया। तो यहाँ पे देखा कि ग्रेजुएट्स को जब नीड एनालिसिस की, तो उनको तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी इस चीज़ की, मतलब मार्केट में इतना ज़्यादा गैप था कि लोग यूनिवर्सिटी की डिग्रियां तो कर रहे हैं लेकिन वो अच्छा, ऑन द अदर साइड हमारे जो एम्प्लॉयर्स हैं वो रिसोर्स को हायर करना चाह रहे हैं अच्छी सैलरीज पे, लेकिन उनको स्किल्ड वर्कफोर्स नहीं मिल रही, अवेलेबिलिटी नहीं है स्किल्ड वर्कफोर्स की। तो दैट इज वेयर जो है वो हमने फिर वो ट्रेनिंग की, और फिर उससे जो है वो एक नए डिपार्टमेंट्स बनना शुरू हो गए। सो इनिशियली 2019-2020 में हम इंडिविजुअल्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते थे और उनके टैलेंट को ऑप्टिमाइज करते थे, बट देन स्लोली एंड ग्रेजुअली एक्चुअली द कॉर्पोरेशंस स्टार्टेड कमिंग इन, कि जैसे मिसाल के तौर पे एंग्रो कॉर्पोरेशन है, जैसे मिसाल के कांटेक्ट क्यों किया, हमें बच्चे चाहिए, हमें उन्होंने कांटेक्ट किया कि हमारे जो टीम मेंबर्स हैं जो एनालिसिस में काम कर रहे हैं, हम उनको आपके पास ट्रेनिंग के लिए भेजना चाह रहे हैं, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स। ठीक है। सो इन दैट कैंस KPMG हमारी क्लाइंट है अल्हम्दुलिल्लाह, एंग्रो फर्टिलाइजर, एंग्रो कॉर्प, उसके अलावा मीज़ान बैंक, मीज़ान इन्वेस्टमेंट, और इस तरीके के बहुत सारे। उनको फाइनेंशियल से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है अप टू डेट, वो आप उनको करते हैं, गाइड करते हैं, एजुकेट करते हैं। एग्जैक्टली, कंपनीज हैं वो एक बैचेस बनाती हैं और वो बैचेस जो है वो हमारे पास भेजती हैं ट्रेन करवाने के लिए। ठीक है। अगेन हमने, क्योंकि मैंने अपना नीश जो है वो डेटा एनालिटिक्स, डेटा एनालिसिस, IT एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इन टर्म्स ऑफ डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस, उसमें जो है वो मैंने नीश रखा है। तो उसी से रिलेटेड हमारे पास फिर क्लाइंट्स आ रहे होते हैं, और बैंकिंग सेक्टर में भी बहुत ज़्यादा जो है वो ऑब्वियसली स्किल्स अपग्रेडेशन और डेटा विजुअलाइजेशन, डेटा एनालिसिस, डेटा साइंस का काम चल रहा है। तो उनको भी अपने टीम मेंबर को स्किल अप करना होता है, बिकॉज उनको अगेन जो यूनिवर्सिटी से जो ग्रेजुएट्स मिलते हैं वो इतने स्किलफुल नहीं होते जितना मतलब उनकी ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट है, तो उनको स्किलफुल करने के लिए भेजना पड़ता। अच्छा, इसके साथ साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग और एस्पेक्ट हुआ कि एक तरफ तो मैंने 2019 में इंडिविजुअल्स को ट्रेनिंग करना शुरू कराई, फिर 2020-21 में कॉर्पोरेशंस आना शुरू हो गई, फिर इसके साथ साथ बहुत ही एक इंटरेस्टिंग वेंचर हुआ हमारा गवर्नमेंट के साथ, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग, जिसका इदारा है नेफ्टेक, नेशनल वोकेशनल टेक्निकल ट्रेनिंग कमीशन, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, ये फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग्स करवाता है। और ऑब्वियसली ये गवर्नमेंट फिर फंड करती है डिफरेंट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशंस को, और फिर ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशंस आगे जो है वो जो हमारा यूथ है उसको फिर ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर रही होती है। तो इट्स अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप।
तो एक और डिपार्टमेंट फॉर्म हुआ यूएक्सएल में, जिसमें हम फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं, और उसमें जो है वो हम सर्टिफिकेशंस जो है वो गवर्नमेंट की, और अब तो एक बहुत ही रिसेंटली नया इन्होंने वैल्यू ऐड किया है कि जिसमें हम इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस भी प्रोवाइड कर रहे हैं, अगेन फ्री ऑफ कॉस्ट, फंडेड बाय द गवर्नमेंट। तो ये जो है वो माशाल्लाह एक थर्ड डिपार्टमेंट बना। अच्छा, फिर इंटरेस्टिंगली 2024 में लिटरली पिछले साल एक और डिपार्टमेंट बनना शुरू हो गया, और उसका बहुत ज्यादा काम आना शुरू हो गया, विच इज कंसल्टेंसी। ठीक है, विच मीन्स कि हम जो है वो जिन इंडिविजुअल्स को ट्रेन कर रहे थे या जिन कॉर्पोरेशंस को हम ट्रेन कर रहे थे, वही हमारे पास वापस रिक्वेस्ट आ रही थी बिकॉज ऑफ द सुपीरियर क्वालिटी एंड द सर्विसेज दैट वी प्रोवाइडेड अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसमें दे सेड कि आप जो है वो ट्रेन कर रहे हैं, लेकिन आप हमें कंसल्टेंसी देके डैशबोर्ड्स बना के भी दें। मतलब कंसल्टेंसी से क्या मुराद है कि आप तो ट्रेन कर देंगे लेकिन आप उसका कोई प्रोफाइल बनाएंगे? अब जो है वो मिसाल के तौर पे लेट्स से मैं आपको आपका एक पॉडकास्ट है, ठीक है ना। अब पॉडकास्ट में आप लेट्स से आपका यूट्यूब में पीछे एक डैशबोर्ड्स बने हुए होंगे, जिसमें आपको पता चलता है कि कितने व्यूअर्स हमारे पास आए, कितने क्लिक पड़े, किसने कितने कमेंट दिए, कितने कमेंट दिए, राइट। तो ये बनाना पहले हम सिखा रहे थे कि कोई कंपनी हमारे पास आई, लेट्स से अब मैं बड़ी लेवल पे लेकिन टेक फॉर एग्जाम्पल एक यूट्यूब आई, और यूट्यूब ने अपने एम्प्लॉइज को हमारे पास भेजा कि भाई ये डैशबोर्ड्स बनाना इसको सिखा दें इनको, हमारे टीम मेंबर्स को, और फिर उनको हमने ट्रेन कर दिया। लेकिन अब यूट्यूब ने ये कहा कि ये जो डैशबोर्ड्स हमारे टीम मेंबर बना रहे हैं, इनको बनाने में भी आप हेल्प करें और हमें कंसल्टेंसी दें। ठीक है, वो तो अपनी जॉब पे चले गए, उसके बाद अगर वो गड़बड़ करें, टाइम जाया कर रहे हैं, क्योंकि वो उनका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस तो नहीं था, या वो इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं थे। ओके, ट्रेनिंग हो गई और उसमें से उन्होंने बना भी लिया, लेकिन इतनी सुपीरियर लेवल पे एक्सपर्टीज नहीं थी, लेट्स से। और अगर क्यूसी अगर उस डैशबोर्ड को चेक भी करना है तो कौन करेगा, तो उस इदारे में कोई नहीं है, तो डेफिनेटली फिर आपके पास दोबारा एग्जैक्टली। सो इस तरीके से माशाल्लाह यहाँ पे हमारे पास मेजर क्लाइंट्स हैं जो कि हमारे पास यहाँ पे आए, जिन्होंने कहा कि ओके फाइन, ट्रेन कर लिया, लेकिन साथ में हमें कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड कर दें, और कंसल्टेंसी के साथ साथ फिर एक पोस्ट ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कीजिएगा कि जब वो पूरा डिप्लॉय हो जाए प्रोजेक्ट डैशबोर्ड्स बनाने का, तो फिर आप जो है वो हमें फर्दर जो है वो उन एम्प्लॉयज को ट्रेन कर लीजिएगा, ताकि वो फिर सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल पे चल सके। तो दैट इज़ व्हाट रियली द होल आइडिया वाज, और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें अल्लाह का शुक्र है बहुत कामयाबी भी मिली है। यस, एंटरप्रेन्योरशिप है, तो इसमें बहुत सारे रिस्क्स हैं, बहुत सारे डाउन द हिल जो है वो आपको चैलेंजेस भी आए। पाकिस्तान मार्केट है, तो इसमें बहुत सारे आपको ऐसे भी चैलेंजेस आ जाते हैं जो कि आपने कभी सोचे भी नहीं होते, सुना भी नहीं होता। और पर्टिकुलरली मेरी तरफ से ये था कि ऑब्वियसली मैं 10 साल बाहर था। Like I was in London when I was studying there. I worked there for about 5 years. फिर मैं 5 साल जो है वो तकरीबन 4-5 साल मैं दुबई में था। तो दुबई में मैं तो 10 साल almost a decade I was not there literally. तो फिर यहाँ पे वापस आके अपना एंटरप्रेन्योरशिप पे पूरा वेंचर बनाना, और फिर सबसे बड़ी जो यूनिक सेलिंग पॉइंट में लेकर आया, और ऑब्वियसली बहुत और भी इदारे करा रहे होंगे, लेकिन इतना ज़्यादा अगेन रुझान नहीं है इस चीज़ का कि हम ट्रेनिंग तो कर लेते हैं लेट्स से, लेकिन बहुत सारे ऐसे ट्रेनिंग के इंस्टीट्यूट्स हैं या ट्रेनिंग के इदारे हैं जो कि फुली रजिस्टर्ड नहीं होते गवर्नमेंट के साथ। मतलब वो अपनी ट्रेनिंग दे रहे हैं, और मैं उस टॉपिक में नहीं जा रहा कि वो अच्छी ट्रेनिंग कर रहे हैं या बुरी कर रहे हैं, ठीक है, ओके, काम कर रहे हैं, पैसे लेते हैं और ट्रेन करके बस छोड़ देते हैं, ठीक है ना। लेकिन क्या वो स्टूडेंट को जो सर्टिफिकेट दे रहे हैं वो रिकॉग्नाइज्ड है? राइट, बिकॉज हमारे पास बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका जब मैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में विजिट करता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा यूएक्सएल का इदारा फुली रजिस्टर्ड है विद द गवर्नमेंट अथॉरिटी, और हम गवर्नमेंट के साथ जैसे प्रोजेक्ट्स भी कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली जब मैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में विजिट करता हूँ तो दे टेल मी लॉट ऑफ स्टोरीज के हमारे पास सर्टिफिकेट्स वेरीफाई होने के लिए आते हैं। लाइक लेट्स से अगर XYZ कैंडिडेट है, उसने दुबई में जॉब के लिए अप्लाई किया, दुबई में उस कंपनी ने वेरीफाई करने के लिए पाकिस्तान में एम्बेसी में या इनके जो डिपार्टमेंट्स है उधर सर्टिफिकेट को वेरीफाई करने के लिए भेजा, तो दे केम टू नो कि द सर्टिफिकेट्स आर फेक। वाई? बिकॉज जिस इदारे से वो सर्टिफिकेट मिला था उस कैंडिडेट को, वो खुद ही रजिस्टर्ड नहीं था।
बस उसने एक प्रिंट बनाया, लोगो बना के सर्टिफिकेट पे स्टैम्प कर रहा और दे दिया। दिस और इज टू सर्टिफाई। हाँ बस वो गूगल से निकाल के उसने उसका नाम डाला होगा। हाँ, समझ गया मैं। राइट, तो द थिंग इज, और इस तरह का कोई ऑनलाइन ऑप्शन भी अवेलेबल नहीं है ना कि इसको चेक कैसे करेंगे बच्चों, या उनके अगर होगा भी ऑप्शन तो अवेयरनेस नहीं है। क्या इस तरह की कोई अवेयरनेस है कि हम उसको ऑनलाइन जाके चेक कर सकते हैं? जी बिल्कुल। अब मैं यहाँ पे आपको क्योंकि मैं ऑब्वियसली इस फील्ड में काफी वक्त से काम कर रहा हूँ, तो अभी रिसेंटली हमारे जो गवर्नमेंट के रेलेवेंट अथॉरिटीज हैं उन्होंने एक नया मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस किया है पिछले साल से, जिसमें QR कोड वो सर्टिफिकेट पे लगाते हैं, इंडोर्स सर्टिफिकेट्स पे। आप जैसे QR कोड को स्कैन करेंगे, आप अपना वहाँ पे सीरियल नंबर आपको एलोकेट होता है बाय गवर्नमेंट सर्टिफिकेट के ऊपर, वो सीरियल नंबर एंटर करें तो आपकी डिटेल्स गवर्नमेंट की वेबसाइट पर शो हो जाएंगी ऑटोमेटिकली, एंड दैट इज हाउ यू कैन वेरीफाई दैट योर सर्टिफिकेट इज वैलिड एंड फुली कंप्लायंट विद द लीगल एक प्रोसीजर जो होता है। तो गवर्नमेंट ने ये वेरिफिकेशन का जो है वो QR बेस्ड कर दिया है। इससे पहले ये होता था कि जो आप सर्टिफिकेट मिलते तो उसमें आपको सीरियल नंबर तो मिलते थे, लेकिन आपको फिर गवर्नमेंट में जाके उस डिपार्टमेंट में विजिट करना होता था और फिर आपको ऑफिशियल वेरीफाई करके दे देते थे। लेकिन अब थोड़ा टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट कर, लेकिन आम इंस्टीट्यूट भी इसको अप्लाई कर सकता है या स्पेसिफिकली कोई हमें गवर्नमेंट से परमिशन लेके देन हम कर सकते हैं? दूसरा इसमें एड ऑन ये है कि क्या एक्सेल और वर्ड पे कोई सीख रहा है तो वो भी इस तरह का सर्टिफिकेट ले सकता है जो गवर्नमेंट वेरीफाइड हो? जी बिल्कुल, आपने ये सही सवाल किया। देखिए, कोई भी इदारा अगर सर्टिफिकेशन लेना चाहता है तो उसको ये तो मस्ट है इसमें कोई, और जैसे मिसाल के तौर पे पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी है। अब कोई भी टेलीकॉम की कंपनी बगैर PTA के अप्रूव वो कंपनी नहीं खोल सकती, लेकिन एक अथॉरिटी सेट हुई है, राइट? तो इसी तरीके से ट्रेनिंग्स के लिए स्टेफ्टा है एट द सिंध लेवल, सिंध टेक्निकल एजुकेशन वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी। तो आपको वहां पे जाके रजिस्टर करना होता है। अब होता ये है, अब देखें फायदे देखें क्या है। फायदे ये हैं कि वो स्टेफ्टा की टीम फिर आपके पास इंस्टीट्यूट में आती है, विजिट करती है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर चेक करती है, प्रॉपर फैसिलिटीज़ चेक करती है। जब आपके वो मुतमईन हो जाती है कि आपके पास प्रॉपर फैसिलिटीज़ हैं, उसके बाद फिर आपको स्टेफ्टा सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दे देती है। सही। तो दैट मीन्स कि जो स्टूडेंट है उसको भी ये कंफर्म हो जाता है कि ओके, अगर किसी जगह पे मिसाल के तौर पे सर्टिफिकेट हमें मिला है तो वो एक प्रॉपर मैकेनिज्म के थ्रू वो असल में हमें डर भी तो लगता है ना, एक हमने गवर्नमेंट इदारे से रजिस्ट्रेशन करा ली, उसके बाद भी 4 इदारे आ जाएंगे, एम्प्लॉय वाले आ जाएंगे, वो लेबर लॉ वाले आ जाएंगे, देन फिर हमें उस पर भी रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। ये सारे के सारे इदारे आ जाते हैं तो हम थोड़ा घबराते हैं, क्या ठीक है वहाँ बच्चा पैसे देने को तैयार नहीं है कि वो बोलेगा नहीं मुझे सस्ता कर दे, वहाँ फिर गवर्नमेंट कहेगी पहले मेरे खर्चे ले आओ। बिल्कुल, ये आई थिंक इट्स अ वेरी पैराडॉक्सिकल सिचुएशन जिसमें दोनों तरफ के पैराडॉक्स हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो इदारे जो इस कंप्लायंस को फॉलो करते हैं वो फिर अल्टीमेटली अल्टीमेट फ़ायदा होता है उनका। क्यों? क्योंकि उनकी जो रेपुटेशन है वो किसी वक्त भी रिस्क पे आ सकती है, बिकॉज दीज अथॉरिटीज इफ दे गेट टू नो कि आप ऐसा कोई इंस्टीट्यूट ऑपरेट कर रहे हैं तो देयर इज अ रिस्क कि वो आके आपके इंस्टीट्यूट को सील करके चले जाएं, राइट? अगेन उसके भी सील करने के हों या ना हो, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन जब आप काम कर रहे हैं तो प्रॉपर तरीके से काम करने के अल्टीमेटली फायदे होते हैं। तो यस, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि चैलेंजेस बिल्कुल आते हैं कि 3-4 और लेट्स से अब हमारा जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वो सिंध रेवेन्यू बोर्ड से, SRB से जो है वो लिंक्ड है, FBR से लिंक्ड है, तो हम जो मैकेनिज्म चला रहे हैं वो पूरा रजिस्टर्ड मैकेनिज्म चला रहे हैं, तो उसके अपने एक फ़ायदे हैं। और इस तरीके हर बच्चे की जो इनकम है उसके ऊपर भी फिर आप सिंध बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ले आए तो इसका मतलब वो 17% फिर आपको वो भी पे करना होता है। बिल्कुल, हर बच्चे के ऊपर। बिल्कुल 17% नहीं, हमारा जो टैक्सेशन में जो हमारे जो चार्जेस हैं वो 5% है, मतलब ट्रेनिंग सर्विसेज के लिए उन्होंने थोड़ा कम किया हुआ है। हाँ बिल्कुल, लेकिन बहरहाल 5% है तो सही। तकरीबन ये थोड़ा सा इन डाइप चला जाता है, कितने किस्म के इदारे आप तकरीबन रजिस्टर्ड हुए होंगे, या इसको आसान करते हैं एनीवन हु वांट्स टू स्टार्ट देयर इंस्टीट्यूट, तो उसको कितने इदारों के साथ फेस करना पड़ेगा? एक तो आपने बताया कि सिंध बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हो जाएगा, उसके साथ होगा, फिर आपने कहा कि इंस्टीट्यूट का क्या था? स्टेफ्टा है। स्टेफ्टा था। स्टेफ्टा के साथ एक और इदारा आ जाता है, ट्रेड टेस्टिंग बोर्ड, तो उसके साथ भी आपको एफिलिएट करना होता है क्योंकि सर्टिफिकेट्स आपके ट्रेड टेस्टिंग बोर्ड के थ्रू जनरेट होते हैं, इंडोर्स सर्टिफिकेट खास तौर पे। तो आपको ट्रेड टेस्टिंग बोर्ड के SRB तो देखें, कोई भी बिजनेस है वो तो करना है, टैक्सेशन है ना, वो तो आपको यू हैव टू गेट इनटू दैट रेजिम, चाहे यू ओपन एनी बिजनेस। अगर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के हिसाब से अगर आप कहें तो उसमें ऑब्वियसली 2 ही इदारे आ जाते हैं, सिंध टेक्निकल एजुकेशन वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी और ट्रेड टेस्टिंग बोर्ड। और फिर अगर आप डिप्लोमास करवाना चाह रहे हैं, लाइक 12 मंथ से ज्यादा के कोर्सेज या डिप्लोमा लेवल पे जो हो रहे होते हैं, तो उसके लिए SBT है, सिंध बोर्ड टेक्निकल एजुकेशन, तो वहाँ पे जो है वो आपको अपना रजिस्टर करवाना होता है और उसके बाद आप
प्रॉपरली सर्टिफिकेट वो जनरेट कर सकते हैं जो कि गवर्नमेंट वेरीफाइड हो। इसके बेनिफिट्स ये भी होते हैं कि कल को स्टूडेंट के लिए और आपके लिए एम्बैरेसमेंट नहीं होगी। क्योंकि आप एम्बैरेसमेंट इन अ सेंस कि ऑब्वियसली कल को अगर आपने उस सर्टिफिकेट को किसी जॉब के लिए अप्लाई किया और वो अगर जॉब उस सर्टिफिकेट को वेरीफाई करना चाह रही है तो उस इदारे के पीछे क्या शनाख्त है जिसके ऊपर वो सर्टिफिकेट को वेरीफाई करके देगा, बनिस्बत उसके कि वो खुद ही होगा वही वेरीफाई करके दे देगा कि हाँ इसने ट्रेनिंग ली थी। अच्छा, इस पे थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चंस और बनते हैं, वो ये कि एनीवन हु वांट्स टू स्टार्ट, हमने कहा ये सर्टिफिकेशन, तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट और इदारे ऐसे हैं या फीमेल ऐसी हैं जो सिर्फ घर पे पढ़ा रही होती हैं, तो व्हाट डू यू थिंक उनको रजिस्टर्ड होने की जरूरत है, कोई एडवांटेज मिलेगा या नहीं एज पर योर एक्सपीरियंस? देखिए, अगेन इट रियली डिपेंड्स, अगेन इट इज़ फॉर द बेनिफिट ऑफ द स्टूडेंट्स। देखिए, हम यहाँ पे 2 बेनिफिट्स की बात कर रहे हैं। एक बेनिफिट है जो कि रिमोट वर्किंग में कोई भी हैं फीमेल इंडिविजुअल हैं और वो घर बैठे जो है वो एक छोटा सा ट्रेनिंग का इदारा खोली और वो ऑनलाइन ट्रेनिंग ग्राफिक डिजाइनिंग की दे रही हैं, हाँ। या डिजिटल मार्केटिंग है, ऐसे बहुत सारे कर रहे हैं। लेकिन अल्टीमेटली एज अ सोसाइटी हमें ये चेक करना पड़ेगा कि जो कंटेंट है वो सही पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे हैं। जो स्टूडेंट है वो पता नहीं किस तरीके से पढ़ रहा होगा, उसको क्या कंटेंट पढ़ा रही है वो, कि वो सर्टिफाइड हैं कि वो पढ़ाएं। ठीक है, वो गुड जेस्चर में पढ़ा रही हैं, लेकिन एज अ पब्लिक हमें पब्लिक अवेयरनेस में ये देखना चाहिए कि स्टूडेंट्स वहाँ से ट्रेनिंग लें जो कि फुली सर्टिफाइड हों और वो एक पूरा एक सर्टिफिकेशन के मैकेनिज्म के थ्रू ट्रेनर्स उनके सर्टिफाइड हों। अगर हर कोई यूँ पढ़ाना शुरू कर देता है तो उसका पढ़ाने का शौक है और मैं उसको बिल्कुल अप्रिशिएट भी करता हूँ, लेकिन बात वही आ जाती है कि जो बेचारे स्टूडेंट्स हैं उनको तो ये नहीं पता कि मुझे जो न्यू नॉलेज आने वाली है वो उसको तो पता ही नहीं हो, तो नया है, तो वो फायदेमंद भी है या नहीं है। तो स्टूडेंट्स के लिए ये मैसेज है कि आप जो है वो एक ऐसे ट्रेनर से लें जो कि सर्टिफाइड हों, गवर्नमेंट के मैकेनिज्म के थ्रू जा चुके हों, और वो खवातीन या फीमेल्स जो पढ़ाना चाहती हैं, जिनको बहुत ज़्यादा पैशन है पढ़ाने का, वो ऐसे इदारों में जाके ट्रेनिंग करवाएं या वहाँ पे जो कि रजिस्टर्ड हों, ताकि एक पूरा मैकेनिज्म ऑफिशियल तरीके से चल सके। तो टीचर्स भी रजिस्टर्ड होते हैं फिर? वो एक अलग ऑब्वियसली एजुकेशन साइड पे आ जाता है। मेरा ज़्यादा काम जो है स्किल्स और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की तरफ है, लेकिन हाँ प्राइमरी एजुकेशन है तो उसमें अब ज़्यादा ये हो गया है मैंडेटरी। मैंने जो अभी रिसेंट सुना है कि जो टीचर्स हैं उनको भी एक रेलेवेंट क्वालिफिकेशन कोई करनी होती है तो फिर ही वो पढ़ा सकते हैं। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। आप अगर स्किल देना चाहते हैं तो बिल्कुल दें, लेकिन आप एक प्रॉपर मेथड फॉलो करके, और उससे ये होगा कि स्टूडेंट को भी फ़ायदा होगा कि वो सर्टिफाइड, जैसे मिसाल के तौर पे मैं अपना एग्जांपल ले लेता हूँ। 2019 से पहले मेरा कोई ट्रेनिंग देने का कोई इतना नहीं था स्किल सेट, राइट। मैं एक जॉब करता था, बिजनेस एनालिस्ट था, और उसमें मैंने अपनी क्वालिफिकेशंस भी ली हुई थी, सब चीज़ें। लेकिन व्हेन आई वेंट थ्रू दिस होल जर्नी यूएक्सएल की, तो मैंने एसोसिएशन ऑफ टैलेंट डेवलपमेंट जो कि ट्रेनिंग की एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सर्टिफिकेट देती, मैंने उनका ट्रेन द ट्रेनर किया कि ट्रेनिंग कैसे दी जाए, उसकी मैंने यूएसए की सर्टिफिकेशन प्रॉपर ली। तो अब मैं जब कैंडिडेट्स को आगे ट्रेनिंग दे रहा होता हूँ तो ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम की जो मैथडोलॉजीज मैंने सीखी हैं वो उसको मद्देनजर रखते हुए फिर मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ। मैं दुबई खास गया था ये ट्रेनिंग करने के लिए। अगेन बात वही आ जाती है कि कितनों के पास वो रिसोर्सेज होंगी कि वो फिर बाहर जाके ऐसी ट्रेनिंग कर भी सकते हैं। आज तो ऑनलाइन अवेलेबल, अब तो ऑनलाइन भी अवेलेबल, आप ऑनलाइन कर लें, ऑनलाइन ऑप्शन भी अवेलेबल। मैंने तो फिजिकली एक्चुअली गया था दुबई में इस ट्रेनिंग के लिए खास, और वहाँ पे मैंने ट्रेनिंग कंप्लीट की, सर्टिफिकेशन उसकी ली, जो कि ऑब्वियसली लिंक्डइन प्रोफाइल और बाकी जगहों पे वो शेयर भी की हुई है। तो अगेन जब मैं अपने काम से ऑनेस्ट हुआ, क्योंकि मैं जो अपना काम कर रहा हूँ कि मैं खुद सेटिस्फाइड हो जाऊँ, देन मैं फिर मैं ट्रेन कर रहा हूँ। मुझे अगर उसका प्रोसेस ही नहीं आता और मैं इंस्टीट्यूट खोल लेता हूँ, इदारा खोल लेता हूँ, देन मतलब मुझे शौक बहुत है, बच्चों के साथ साथ मुल्क का भी मुस्तकबिल बर्बाद करेंगे, दो नुकसान है। एग्जैक्टली। मैं बच्चों को, और अच्छा मैं आपकी इंटेंशन पे कोई जजमेंट नहीं कर रहा। आपकी इंटेंशन बहुत प्योर है कि आप बच्चों को सिखाना चाह रहे हो और बच्चे भी सीखना चाह रहे हैं, लेकिन हैव यू एक्चुअली फॉलोड दैट प्रोसेस और नॉट? इफ यू हैव नॉट, देन ऑब्वियसली कहीं ना कहीं वो स्टूडेंट शायद आपके उस कहने या ना कहने से मिसगाइड हो जाए। तो इस तरीके से अगर अनसर्टिफाइड ट्रेनर्स यूं अगर पढ़ाना शुरू कर देते हैं अच्छे पैशन के साथ, तो उनके एक प्रॉपर मैकेनिज्म के साथ जाना चाहिए। तो उससे ऑब्वियसली सोसाइटी का बेनिफिट होता है अल्टीमेटली। हाँ, उसमें हर्डल्स अपने तरीके की आती हैं, चैलेंजेस आते हैं, लेकिन
वही बात है कि सही काम करने में ही चैलेंजेस बहुत ज्यादा आते हैं। ये होता है कि आप अगर सही काम कर रहे हो, सही तरीके से कर रहे हो, तो वो थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन 2 नंबर काम आसान होते हैं, हमने टीवी पे दिया और आपके बहुत सारे काम हो जाते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म होता है जी। इसमें ये था कि आप मतलब ACCA लेवल के स्टूडेंट हुई को ट्रेन कर रहे हैं, दोज आर इन दिस एरिया, या आपने कोई और भी एरिया स्पेसिफिक अब स्टार्ट कर दिए हैं? जी जी। जैसे अभी हमारे यहाँ डिफरेंट अभी बहुत ज़्यादा ऑनलाइन के चल रहे हैं, फाइबर, अपवर्क, अमेजोन, एंड देन आपने वो भी स्टार्ट कर दी ट्रेनिंग देना? जी बिल्कुल। ऑब्वियसली नीश मैंने डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस इसी तरफ रखा हुआ है, लेकिन आपको पता है कि साथ साथ और भी चीज़ें होती हैं, स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही होती है कि सर आप ये करते हैं, इसके साथ ये भी ऑफर करें तो हमारा बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो ऑब्वियसली मैंने फिर डिजिटल मार्केटिंग को इंट्रोड्यूस किया, फिर ई कॉमर्स को भी इंट्रोड्यूस किया हमारी ट्रेनिंग्स में, और ख़ास तौर पे नेफ्टेक के प्लेटफॉर्म के थ्रू भी ये ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की, जिसमें वो फ्री ऑफ कॉस्ट डिजिटल मार्केटिंग और ई कॉमर्स की ट्रेनिंग्स हो रही थी। अच्छा, इसके साथ साथ एक और मैं एक ब्रांड लेकर आया और उसको मैंने भी रिसेंटली लॉन्च किया है, 2023 के एंड में ही लॉन्च किया है, और उसका मैंने कॉन्सेप्ट का पूरा ट्रेनिंग करिकुलम बनाया। एक उसका था पूरा कॉन्सेप्ट है ई दुकान। सो दैट इज व्हाट आई, ई दुकान इज ऑल अबाउट कि घर बैठे कोई भी अपना बिजनेस कर सकता है डिजिटल मार्केटिंग और ई कॉमर्स को कंबाइन करके। ठीक है, ई दुकान के अंदर आपने डिजिटल मार्केटिंग और ई कॉमर्स को कंबाइन किया है, बिकॉज हो रहा ये था कि या डिजिटल मार्केटिंग सिखाई जा रही थी या फिर ई कॉमर्स सिखाया जा रहा था, ठीक है ना, लेकिन जब प्रोडक्ट नहीं थी उनके पास कि ये प्रोडक्ट उठा के आप इसको कर लें या उसको सेल आउट कर लें। प्रोडक्ट है, अच्छा आइडिया है, तो वो क्या कर रहे हैं कि स्टोर बनाना सीख रहे हैं, ठीक है ना, उसमें कैसे जो है वो लिस्टिंग करते हैं वो सब सीख रहे हैं, ठीक है। शॉपिफाई हो गया, डिफरेंट अमेजोन के प्लेटफॉर्म हो गए, दराज हो गया, उस पर आप कैसे, लेकिन बात यह है कि क्या आपको उसको फिर मार्केट करना आता है या नहीं आता। अगेन मार्केटिंग आप सीख रहे हैं, लेकिन आपको अर्निंग थ्रू प्रोडक्ट लिस्टिंग सीखनी होती है। तो मिसाल के तौर पे एट सिंथ रीजनल लेवल, अगर आप रीजनल लेवल पे चले जाएं, एक मैं बिल्कुल छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं और ये बड़ा मैस लेवल पे जाता है कि लेट्स से एक पूरी एक फैमिली है जिसका बिजनेस है, लेट्स से मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ अजरक बनाने का। अब अजरक हमारा जो है वो एक रीजनल एक लेवल पे एक बहुत सेल भी होती है, और वो एक हमारा कल्चरल भी एक ऑब्वियसली अजरक बहुत ज्यादा जो है वो अट्रैक्टिव होती है फॉर टूरिस्ट एंड ऑल दैट स्टफ, ठीक है ना। अब होता यह है कि इसमें ज्यादातर अजरक अगर वो बना रहे हैं क्या, तो उसमें ट्रेडिशनली ये होता है कि मिडिल मैन बहुत ज्यादा पैसे बीच में कमा लेता है, बिकॉज उस गांव में जो वो बना रहे हैं अजरक को आगे वो जो सिटीज में लेकर आ रहा है या आगे चैनलाइज कर रहा है, तो उसने अपने हेफ्टी एक जो अमाउंट्स डाल रहे होते हैं और वो आगे पे रिटेल करता है। क्या अगर मैं उस फैमिली में जो अजरक बना रही है उसमें अगर मैं थोड़ी सी लिटरेसी लेकर आ जाऊं कि कैसे आप ई दुकान, सो आपका ही अपना घर है, उसी में आपने अपनी एक दुकान के कॉन्सेप्ट के थ्रू आपने जो है वो उसको कैसे फेसबुक का पेज बनाना है, लेट्स से कैसे आपको जो है वो लिस्टिंग करनी है, उस अजरक की फोटोग्राफी कैसे करनी है, और उसको फिर व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू आपको कैसे आप सेल कर सकते हैं, फिर उसमें आप कैसे TCS कर सकते हैं, लेट्स से TCS या कोई भी मतलब कोरियर सर्विस कर सकते हैं। अगर वो पूरा इकोसिस्टम मैंने उसको कर दिया, बेसिकली मैंने एक पूरे खानदान को खुद मुख्तार कर दिया। बिल्कुल ऐसा ही है। अब वो डिपेंडेंट नहीं है ऑफ मिडिल मैन, ठीक है ना। तो ये और आज के दौर में उसके पास एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है कि इंटरनेट के थ्रू अगर ई दुकान खोलते हैं तो आप जा सकते हैं, ओवरराइड कर सकते हैं। चले पहले अगर 20 साल पहले की बात लें, 15 साल, तो हमारे पास ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी, लेकिन आज तो ये ऑप्शन अवेलेबल है, ऑप्शन, और ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। मतलब अब देखें, मैं आपसे ज्यादा लैपटॉप, बहुत बड़ी कैमरास उसका करे नहीं, एक स्मार्टफोन, बस सिंपल एक स्मार्टफोन है, वही आपकी दुकान है। मतलब टू स्टार्ट विद, ऑब्वियसली जैसे जैसे आपकी इनकम आ रही है आप अपनी और सोफिस्टिकेशंस लेकर आए, आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को और इम्प्रूव करें, बट इट्स नॉट लाइक कि यू हैव टू यार मुझे फिर बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए। ऑल यू नीड 30-35 हज़ार रुपए वाली कोई अच्छी स्मार्टफोन, उससे आप फोटोज अच्छे निकालें, उसी में से आप फेसबुक का पेज बनाएं, ठीक है ना। और मैं तो अभी देख रहा होता हूँ कि हमारे जो ड्राइवर्स हैं या हमारे जो लाइक पीपल हु आर वर्किंग एट आवर होम, तो वो भी एक स्मार्टफोन बड़ी अच्छी चला लेते हैं, उनका फेसबुक अकाउंट बड़ा एक्टिव होता है, स्टोरीज भी बनती होती हैं उनकी, ठीक है ना, स्टेटस भी उनके बन रहे होते हैं। तो वो अब इतनी लिटरेसी एक सर्टेन लेवल की आ गई है कि दे आर वेरी गुड डिसेंट इनफ स्मार्टफोन यूजर्स, मतलब एक इंटेलेक्ट आ गया इतना, तो अब उसको पैसे कमाने में खर्च करो टाइम को, बजाय इसके कि आप जो है वो चाय पी रहे हो या आप जो है वो बस फेसबुक पे क्या चाय की इधर उधर की स्टोरी लगाने से बेहतर है कि आप अपनी अजरक की स्टोरी लगा दें। लगा दें। हमारे पास रीजनल लेवल पे मैंगो फार्म्स हैं,
हमारा खैरपुर की साइड पे डेट्स का बिजनेस है। लाइक डेट्स के एक छोटे से बॉक्सेस बनाए और डेट्स एज अ डेलिकेसी दी जाती है टू दी एम्बेसडर्स, टू दी कल्चरल, जो बाहर से टूरिस्ट आ रहे होते हैं। आप बड़े अच्छे से जो है वो बॉक्सेस बना के डेट्स के, और हमारे पास खैरपुर में तो बहुत सारे डेट्स के डिफरेंट वैरायटीज हैं जो कि आप उनके अलग अलग पैकेजेस बना के और फिर आप उसको सेल करें, और लोग तो पता नहीं कितने कमा रहे हैं। और उसमें एक और भी तो इतना कैश ऑन डिलीवरी का भी आ गया सिस्टम कि अब वो पहले तो शहरों में थे, अब तो 360 तकरीबन ऑलमोस्ट 24 घंटे काम कर रहे हैं, 365 डेज काम कर रहे हैं वो। अब उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करें, बल्कि अब तो वो कैश ऑन डिलीवरी का सिस्टम है, छोटे मोटे फॉर्म है वो भरें और वो खुद ही ले जाते हैं और आपको लाके पैसे दे देते हैं अपना कमीशन रख के। एग्जैक्टली। फिर हमारा अगर आप हैंडीक्राफ्ट की तरफ चले जाएं तो हाला का हमारा हैंडीक्राफ्ट बहुत अच्छा है। हाला के जो फर्नीचर हैं, हाला का जो डिफरेंट जो उनकी जो डिफरेंट आइटम्स हैं, हाला का बहुत, आप अगर हैंडीक्राफ्ट में जाएंगे तो आपको बहुत ही जो है वो इंटरेस्टिंग लगेगा कि वो सारे मेहनत करते हैं, लेकिन मुझे जो दर्द होता है या जो एहसास होता है कि वो उतने पैसे नहीं कमाते जितने उनको कमाने चाहिए। उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है आज भी बहुत ही एक बेसिक लेवल का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, लेकिन इस मैकेनिज्म के थ्रू, जब ई दुकान के थ्रू आप उनको शऊर दे देंगे कि यू कैन डू दैट एज वेल, और इसमें कोई हाई-फाई टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए, आप बेसिक सिंधी उर्दू में ही पोस्ट लगा लें, मतलब आपको इंग्लिश की भी जरूरत नहीं है। अगर आपकी ऑडियंस होगी तो वो रीच आउट हो ही जाएगी आपको किसी न किसी तरीके से, बट हाँ आपको डिजिटल लैंडस्केप में एंटर होना है किसी तरीके से। सो जैसे आपने ये कहा कि डाइवर्सिफाई है, तो बिल्कुल वो एक तरफ तो वो मशीन लर्निंग और एआई और डेटा एनालिटिक्स उनकी बातें चल रही हैं। एडवांस एक्सेल का जैसे आपने कहा कि उसकी ट्रेनिंग्स चल रही हैं, और कोई अगर एडवांस एक्सेल की ट्रेनिंग करा रहा है तो ऑब्वियसली वो फिर गवर्नमेंट के थ्रू एंडोर्स सर्टिफिकेशन भी ले सकता है, वो हम गवर्नमेंट की एंडोर्स सर्टिफिकेट दे रहे होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये डिजिटल मार्केटिंग, ई कॉमर्स जैसे प्रोडक्ट्स हैं, ये भी हम करा रहे होते हैं, ताकि अल्टीमेटली जो हमारा मकसद है ये कि स्किल्स सीखें और स्किल्स के सीखने के साथ पैसे कमाएं। नहीं, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। इसमें एआई पे तो फिर ज़्यादा ट्रैफिक आता होगा, क्योंकि अभी तो बूम बहुत ज़्यादा लगा हुआ है एआई और डेटा साइंस पे, तो इस पे स्टूडेंट तो आपके पास अभी आते हैं, तो क्या अब उनको क्या ट्रेन करते हैं? और बेसिक तो लोग के दिमाग में वो कि चैट जीटीपी को वो समझते हैं एआई, बेसिकली वो तो एक टूल है, तो हाउ यू आर गेटिंग फ्रॉम देम, और उनको कैसे एजुकेट कर रहे हैं? बिल्कुल ऐसा ही है कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जो कि अभी बिगनर लेवल पे होते हैं डेटा साइंस और एनालिटिक्स की फील्ड में, तो उनको हम पाइथन की लैंग्वेज हो गई जो कि पीछे एआई के यूज हो रही होती है, या एसक्यूएल हो गया, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ये कुछ लैंग्वेजेस हैं, ये हम उनको कवर करा रहे होते हैं बहुत डिटेल में। उसके अलावा फिर आगे डेटा एनालिटिक्स में, जैसे मैंने आपको पहले भी इस चीज़ का बताया, पावर भी है, टैबलो, एडवांस एक्सेल, ये कुछ ऐसे आगे विजुअलाइजेशन के सॉफ्टवेयर्स हैं। अकाउंटिंग में आपको नहीं लगता क्विक बुक और ये वाले सारे सॉफ्टवेयर सब ज्यादा आ चुके हैं? बिल्कुल कि आप एक्सेल और ये पावर तो खत्म हो गया अब सब। बिल्कुल, अब एक्सेल के साथ जो अकाउंटिंग मूव होके आगे जो है वो क्विक बुक्स के ऊपर आ गई है, तो क्विक बुक्स में हम सॉफ्टवेयर सिखा रहे होते हैं उनको। क्विक बुक हो गया, पीचट्री हो गया, टैली हो गया, तो ये ऐसे अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर हैं। लोग उस पर स्विच नहीं कर पाते, एक ये बड़ा चैलेंज है, मंथली कॉस्ट उनकी बहुत ज्यादा है। तो लोग देखें, अगेन बात हुई है कि आप स्किल सीख रहे हो, आप जाके ऑर्गेनाइजेशन में भी तो सर्विसेज दे सकते हो जो कि ऑलरेडी इन सॉफ्टवेयर को चला रही होती है, ठीक है। आपको तो वहां पे एज एन, अब देखें मिसाल के तौर पे मैं अपना एग्जांपल ले लूं, 2012 में जब मैं जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहा था कि मैं चाह रहा हूँ लंदन में कोई, और मैं बहुत ही प्राउड फील कर रहा हूँ कि मेरे पास ग्लोबल क्वालिफिकेशन है, मेरे पास एक ग्लोबल एक लेवल पे डिग्री है, और मैं जॉब के लिए जा रहा हूँ, मेरे पास सॉफ्टवेयर ही नहीं मुझे आ रहा चलाने। अगर मैं वो क्विक बुक की ट्रेनिंग उस वक्त ले लेता, या अगर क्विक बुक मुझे चलाने आता, मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूँ। तो आप इंस्टीट्यूट नहीं चला रहे होते? हाँ, अगर आपको ये बात एक अलग ऑब्वियसली एक पर्सपेक्टिव है, और ये बिल्कुल सही पर्सपेक्टिव है कि जो वो फिर मैं ये काम नहीं कर रहा होता, लेकिन बात वही है कि गैप बहुत ज़्यादा है कि आपको ये सॉफ्टवेयर सीखने पड़ेंगे। ओके, अगर आप नहीं सीखेंगे तो फिर वक्त तो आगे बढ़ जाएगा, लेकिन आप पीछे रह जाएंगे अल्टीमेटली। बहुत तेजी से जा रहा है, बहुत तेज। तो मकसद कहने का ये है कि मैं जब लेट से आपको मैं एक एग्जांपल दे रहा था जॉब इंटरव्यू के लिए, तो उस जॉब का जो पब्लिश्ड रेट था वो अप्रोक्सीमेटली 18 पाउंड था, मतलब 18 पाउंड पर आवर वो पे कर रहे थे, ठीक है ना। इट वाज क्वाइट गुड रेट, एंड लेकिन जब उन्होंने सवालात पूछे मुझसे और वो सॉफ्टवेयर वगैरह, तो ऑब्वियसली मुझे नहीं आ रहा था उसका। तो फिर दे सेड कि ओके फाइन, इसका बजट तो 18 पाउंड था पर आवर, बट ऑब्वियसली आपको ये चीज़ें नहीं आती सॉफ्टवेयर्स की। सो
अगर आप 12 पाउंड पर आवर पे आ जाएं तो फिर हम थोड़ा सा आपको ट्रेन कर देंगे ऑन द जॉब ही, एंड देन यू कैन स्लोली एंड ग्रेजुअली, विच इज फाइन डील. ठीक है, फाइन. आई सेड ओके फाइन, कम पैसों में आ जाओ. और नॉर्मल इंटर्नशिप के लिए यही कर रहे होते हो कि चलो एक्सपीरियंस तो मिल जाएगा. बट द थिंग वाज दैट कि मैंने जब ये यूएक्सएल फिर अल्टीमेटली डाउन द लाइन फॉर्म की, मेरे माइंड में ये था कि बजाय इसके कि वो अब इंटर्नशिप करने के लिए जो ग्रेजुएट जा रहा है इंटर्नशिप करने के लिए, वो 18 पाउंड से 12 पाउंड नहीं, वो 18 पाउंड से 25 पाउंड पे जाए, कि बिकॉज मुझे स्किल आता है. हाँ, थोड़ा बहुत तो सीखा हुआ है ना उसने, राइट. ठीक है. तो द विजन इज कि उसको इतना एम्पावर कर दिया जाए कि नेगोशिएटर कंपनी के साथ वो नेगोशिएट करे, कंपनी ना करे. आपका अगर स्किल होगा और कंपनी कहेगी यार जिसने 18 पाउंड से 12 पाउंड पे लेकर आई वो टाइम ज्यादा इन्वेस्ट कर रही थी, अगर कहेगा आपको टाइम मुझ पे कम लगाना पड़ेगा बिकॉज आई ऑलरेडी गॉन थ्रू दैट प्रोसेस, मैं पूरी ट्रेनिंग कर चुका हूं, तो वो कहेगी ओके फाइन, हमारा बजट 18 पाउंड था लेकिन हम आपको 25 पाउंड पर आवर देने बिकॉज यू ऑलरेडी नो दी सॉफ्टवेयर, हमें टाइम कम लगेगा एंड यू विल जस्ट गेट ऑन टू द जॉब इटसेल्फ जो देनी है. तो दैट इज व्हाट रियली द विजन इज कि आप जो है वो ऐसे स्किल सीख लें जो कि आप नेगोशिएटर बने और बजाय इसके कि कंपनी आपको नेगोशिएट करे. अच्छा, आपके इतने सारे स्किल्स आप एजुकेट कर रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो कौन सा स्किल ऐसा है आज के दौर में जिसमें सबसे ज्यादा पैसे बने? देखिए ये बहुत ही एक कॉमन सवाल है जो कि आ रहा होता है, लेकिन आपको मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे बताता चलूँ. जैसे मैंने आपको ये भी बताया था कि जब मैं इस ट्रेनिंग इंडस्ट्री का सारा मैंने जब काम सीखा और मैं आगे बढ़ रहा था और मैंने अपना पूरी कंपनी भी फॉर्म की, तो एक अहम जो है वो सर्टिफिकेशन मैंने की जो कि सर्टिफिकेट इन करियर काउंसलिंग, जो कि मैंने HR वाले एंड HR फैमिली से की. और उसमें जो है वो सर्टिफिकेट इन करियर काउंसलिंग में हम ये सीखते हैं कि हर इंसान अपनी क्वालिटीज़ और अपनी एक इनहेरेंट स्ट्रेंथ्स के साथ आता है और स्ट्रेंथ्स के साथ वीकनेसेस के साथ आता है. ठीक है ना. तो कहने का मकसद ये है कि मैं ये एक बहुत बड़ा एक अपने आप में एक टॉपिक है, लेकिन कहने का मकसद ये है कि आप का सवाल है ना, कहने का मकसद ये है कि आप पैसे को नहीं एज अ सेंटर पॉइंट बनाएं कि यार वो स्किल सीख लो जिसमें तुम्हें यहाँ पे आप ये जो अक्सर पोस्ट भी आ रही होती है यूट्यूब पे और या क्या कि ये वाला काम आप सीख लेंगे तो $10,000 एक महीना कमाएंगे या $1,00,000 कमा लेंगे. मैं आपको आज वो हुनर सिखा रहा हूँ जिसमें आपकी 15 लाख रुपए महाना आ जाएगी. नहीं, आपका अपना इनहेरेंट पहले अपने आप को तो जाने, डिस्कवर योरसेल्फ. जब आप अपने आप को डिस्कवर करेंगे, आप अपनी स्ट्रेंथ्स को अंडरस्टैंड कर लेंगे, तो फिर उसमें आप फिर पैसे अपने खुद ही बना लेंगे. So you have to just take a pause, not get into this money rush. Take a little pause, understand yourself, do some self discovery. मेरे को अल्लाह ताला ने कौन सी क्योंकि अल्लाह ताला ने हर किसी को कुछ ना कुछ टैलेंट दिया हुआ है, बगैर टैलेंट के तो कोई पैदा ही नहीं हुआ. ठीक है ना, इस पे तो फर्म बिलीव है. अब डिस्कवरी ये करनी है कि क्या आप पैसे की तरफ भाग रहे हैं या आप एक्सीलेंस की तरफ भाग रहे हैं या एक्सीलेंस की तरफ आप जा रहे हैं थ्रू नोइंग योरसेल्फ. जब आप अपने आप को पहचान लेंगे, जब आप अपनी स्ट्रेंथ्स को, जैसे मैं अगर अपनी 9 to 5 जॉब कर रहा था बिजनेस एनालिसिस की, तो मैं बहुत खुश था, बहुत अच्छी और मेरी बड़ी वेल सेटल्ड लाइफ चल रही थी. मैंने अपने आप को अल्टीमेटली डिस्कवर किया कि नहीं, मेरा जो है वो बाय द वे आई हैव एन एजुकेशनल बैकग्राउंड इन माय फैमिली एज वेल कि मेरी जो है वो ग्रैंड मदर है, उन्होंने वुमेन एजुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा काम किया. मेरे जो ग्रैंड फादर है उन्होंने हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है डीपलो है थरपारकर में, उसके उधर जो स्कूल ओपन किया, उसके लिए जो है वो चंदा भी गैदर किया टू ओपन अ स्कूल. एंड माय फादर हैज़ बीन इनटू एजुकेशन एज वेल, एजुकेशन सेक्रेटरी वो रह चुके हैं. तो एजुकेशन का हमारा जो है वो बैकग्राउंड एक तो मे बी वो भी एक इनर कॉलिंग थी जिसने जो है वो मुझे उसकी तरफ मोटिवेट किया कि मैं एजुकेशन की साइड पे जाऊं. बट ऑब्वियसली मेरे ग्रैंड पेरेंट्स और मेरी फैमिली ने प्राइमरी एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन की तरफ ज्यादा काम किया, स्कूल्स खोले. उस वक्त यही था ना, उस वक्त यही था, उस वक्त तो था भी नहीं ऑनलाइन का सिस्टम. तो मैं जो है वो उसको ट्रेनिंग वाली साइड पे लेकर आया. बट इन द लार्जर अगर आप देखें उसको पिक्चर में, तो वो बहरहाल अल्टीमेटली एजुकेशन स्किल्स की बात चल रही है कि बच्चा वो सीखे और फिर आगे अपनी लाइफ को इम्प्रूव करे. तो कहने का मकसद ये है कि क्या वो स्किल है जो कि आपको करोड़ों रुपए कमा देगा, तो उसको जानने से पहले आप अपने, क्योंकि आप उसके पीछे लग भी जाएंगे लेट से, लेकिन एक लेवल पे आके यू विल सी के दैट्स नॉट फॉर यू.
और फिर आप हिम्मत हारेंगे, आप जो है वो उसमें, क्योंकि जब उसमें चैलेंज, असल मसला बताता हूँ क्या है। मसला क्या है कि कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिलती आपको। आप जब उन करोड़ों के पीछे रुपयों के भागेंगे उस स्किल्स, उस चीज़ की तरफ, वो आपसे कुछ ना कुछ इम्तिहान जरूर लेगी, कोई ना कोई आपको चैलेंजेस जरूर देगी। अब जब इनहेरेंटली आप पैशनेट है उस काम करने के लिए, तो आप उन चैलेंजेस को फेस करेंगे। लेकिन अगर आप इनहेरेंटली उस काम के लिए इतना ज़्यादा मोटिवेटेड नहीं है, आपके अंदर वो स्किल सेट नहीं है, या आपको अल्लाह ताला ने जो टैलेंट दिया है उस टैलेंट में आप काम नहीं कर रहे, उसके अलावा किसी और टैलेंट में काम कर रहे हैं और पैसे कमाने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक लेवल पे आप हार जाएंगे या आप डीमोटिवेट हो जाएंगे और आप सोचेंगे कि यार क्या हुआ। और उसमें सबसे बड़ा जो नुकसान है वो ये हुआ कि आपका टाइम वेस्ट हो गया। फरहान भाई, ये तो हो गया कि हम उसको स्किल देते हैं, मेंटल स्किल्स तो हम दे रहे हैं और हर इंस्टीट्यूट दे रहा है, तकरीबन ऑलमोस्ट सब सिखा रहा है कि भाई अमेजोन सीख लें, गूगल सीख लें, डिजिटल मार्केटिंग सीख लें। बट आई हैवंट हर्ड कि कोई ऐसा भी सिखाता हो कि यार ये इमेज बिल्डिंग भी होनी चाहिए, आपकी ड्रेसिंग कैसी होनी चाहिए, आपकी टाई पहननी चाहिए तो कौन से कलर की। तो व्हाट एग्जैक्टली डू यू थिंक कि ये इमेज बिल्डिंग हम कैसे करनी चाहिए हमें, और कहाँ से अपने आप को सेल्फ एजुकेट कर सकते हैं, व्हाट एग्जैक्टली कि हम कि यूडेमी से कोर्स कर सकते हैं या नहीं, और हम ये इंपॉर्टेंस क्या है इसकी सबसे ज़्यादा, तो ये है कि लोगों को पता चले कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। बहुत ही अच्छा सवाल पूछा। देखिए, व्हेन आई वाज फाउंडिंग यूएक्सएल, मतलब जब यूएक्सएल एक पूरा एक इनविजन हुआ था और उसके साथ यूएक्सएल को जो मैं पूरा जो एग्जीक्यूशन में उस विजन को लेकर आ रहा था, तो वहाँ पे जो है ना, यही मेरे माइंड में आइडिया था कि जो भी हमारे पास प्रोफेशनल्स हैं, चाहे ग्रेजुएट्स हों या चाहे वो जो है वो प्रोफेशनल जो कि अभी मिड लेवल पे जॉब कर रहे हो या सीनियर लेवल पे जॉब कर रहे हो, एक तो होता है टेक्निकल स्किल्स, ठीक है ना, कि आपको टेक्निकली कॉम्पिटेंस आती है। मिसाल के तौर पे अगर एक लेट्स से डिजिटल मार्केटर है, डिजिटल मार्केटर में वो अपनी मिसाल के तौर पे उसको एसईओ आता है, उसको सोशल मीडिया पे पोस्ट वगैरह करने आती हैं, उसको जो है वो टेक्निकली बड़ा वो कॉम्पिटेंट इन टर्म्स ऑफ स्किल। लेकिन उसके साथ साथ बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है विच इज सॉफ्ट स्किल्स एंड इमेज बिल्डिंग, कि क्या वो सही तरीके से जो अपने स्किल्स जो उसने टेक्निकल सीखे हैं उसमें कम्युनिकेशन स्किल्स उसको आते हैं या नहीं आते सही तरीके से, ठीक है ना। इसके साथ साथ उसको जो है वो टीम बिल्डिंग स्किल्स आते हैं या नहीं आते, लीडरशिप स्किल्स आते हैं या नहीं आते, बिकॉज ये वो स्किल्स हैं जो कि आपके टेक्निकल स्किल्स को जो है वो कॉम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, ठीक है ना। अब मिसाल के तौर पे एक अच्छा बैंकर है, बैंकिंग की एक देखें ना प्रॉपर एक इमेज मैनेजमेंट होती है, क्या कि मिसाल के तौर पे बैंकिंग में जब भी आप इमेजिन करेंगे उसको, तो आपको इमेजिनेशन ये आएगा कि सूटेड बूटेड, टाई पहनी होगी, कफलिंग्स होंगे, बहुत शार्प लुक होगी, एक मतलब बिल्कुल ऐसे ही एक इमेजिनेशन में नॉर्मली आ रही, ठीक है। तो अब उसका डायरेक्ट टेक्निकल जो बैंकिंग का स्किल है वो तो उसका वैसे ताल्लुक भी नहीं है स्मार्ट ड्रेसिंग का, राइट। लेकिन वो एक अच्छा बैंकर है, लेकिन उसकी इमेज मैनेजमेंट में वो हमेशा शार्प सूटेड रहता है। ज़्यादातर आप जो है वो लाइन वाले सूट्स ज़्यादा उसके देखेंगे, और टाई उसकी बड़ी। तो कहने का मकसद ये है कि वो एक ऑरा बनाता है अपना एक बैंकर। लेट्स से मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि वो जो है वो सॉफ्ट स्किल्स भी उसके अच्छे हैं और वो उसमें काम कर रहा है, और उसके साथ साथ टेक्निकल स्किल्स में, सॉफ्ट स्किल्स में मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स, अपनी जो ड्रेसिंग जो कर रहा है वो किस तरीके से प्रेजेंट कैसे कर रहा है अपने आप को, प्रेजेंटेशन स्किल्स उसके। तो ये सारी चीज़ें जो है वो, और फिर उस ऑब्वियसली ड्रेस में का बिल्डिंग आता है, वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है उसका, जो वो किस तरीके से मैनेज करता है। तो कहने का मकसद ये है कि आप अगर कितने भी बड़े बड़े जो बिलियनर्स हैं, आप मिसाल के तौर पे एक और मैं एग्जांपल दे दूंगा आपको, लेट्स से आप जो है वो फेसबुक के फाउंडर को मार्क जुकरबर्ग देख लें, हमेशा वो आपको टी शर्ट और जीन्स में मिलता है। अब उसकी जो इमेज बिल्डिंग है उसने अपनी इस तरीके से की हुई, टैकी टी शर्ट्स पहन ली और जीन्स। अच्छा, उसको जो है वो आप हमेशा टेक्नोलॉजी के टेक गीक को आप हमेशा ऐसे ही इमेजिन करते हैं कि वो ज्यादा कोई इतने फॉर्मल कपड़े नहीं पहनता वो नॉर्मली, तो और उसके साथ साथ सॉफ्ट स्किल्स भी उसके जो है वो इतने ज़्यादा अच्छे नहीं, लेकिन वो आपके काम ज़रूर आते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि यूएक्सएल में भी हम जो इसी चीज़ को ही जो है वो स्टूडेंट्स को ट्रेन कर रहे होते हैं कि आप जो है वो अपने टेक्निकल स्किल्स सीखें, लेकिन टेक्निकल स्किल्स को सीखने के साथ साथ अपने जो सॉफ्ट स्किल्स हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, ड्रेस वेयरिंग ये स्किल्स हैं, उन सबको भी मद्देनजर में लेकर, बिकॉज वो आपकी इमेज को ओवरऑल एक बहुत ही एक अच्छा जो है वो एक पर्सपेक्टिव देते हैं, जिससे आप जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सेल कर सकते हैं। अच्छा, ऐसा जैसे आप आज के दौर में अगर मैं बात करूं 2025 कह लेते हैं, 25 लग गया है, 24 बोलने वाला था मैं बेसिकली।
अगर किसी के पास व्हाट्सअप नहीं है या स्मार्टफोन नहीं है तो हम थोड़ा सोचते हैं यार ये कहाँ से आया है, क्योंकि व्हाट्सअप अब बेसिक नीड्स पे आ चुका है, स्मार्टफोन इस बेसिक नीड्स के वो चैट है। तो आपको क्या लगता है जो ग्रेजुएट हो रहा है, जो कि आइदर इंटर में है, मैट्रिक में ग्रेजुएट है या ऐसी से कर रहा है, कि उसके पास ये स्किल्स तो अगर आज के दौर में नहीं है, लाइक अगर आज के दौर में व्हाट्सअप नहीं है और सोशल प्रेजेंट नहीं है तो कहते हैं यार बेकार है, अब अभी आपको कैसे हम जानेंगे। एंड देन द सेम थिंग जो ग्रेजुएट कर रहा है, जो इंटर कर गया, को मार्केट कर गया, ये स्किल उसके पास एक ऐसा स्किल है जो आज के दौर में उसके पास होना चाहिए। बिल्कुल। तो वो कौन सा ऐसा स्किल है जो, व्हाट डू यू थिंक एज पर योर एक्सपीरियंस? आजकल के बिल्कुल आपने ये सही सवाल किया, और इसमें आप चाहे किसी भी फील्ड से ताल्लुक़ रखते हो, चाहे एचआर से, चाहे फाइनेंस से, चाहे आप इंजीनियरिंग से रखते हो ताल्लुक़, अल्टीमेटली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि एक यूनिक स्किल जो हर जगह पे ज़रूरत पड़ती है वो है आईटी स्किल। ठीक है। आप कोई भी फील्ड ले लें, उसमें आप ये सर्च करें कि आपकी उस फील्ड से रिलेटेड कौन सी टेक्नोलॉजी है, जो कि क्योंकि टेक्नोलॉजी हर जगह पे जो है वो इम्पैक्ट कर रही है। तो मिसाल के तौर पे अगर आप फाइनेंस में चले जाएंगे तो फाइनेंस में ऑब्वियसली फिनटेक से रिलेटेड स्किल्स जो है वो बहुत ज़्यादा आजकल पॉपुलर हैं। जैसे आपने जो है वो विजुअलाइजेशन के सॉफ्टवेयर्स हैं, अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर्स हैं, ठीक है ना, और इसके अलावा जो है वो आपके जो है वो ERPs हैं, ठीक है ना, तो वो आप सीखें, ठीक है ना। अगर मिसाल के तौर पे आप HR में हैं तो HR से रिलेटेड जो टेक्नोलॉजीज आई हुई हैं उसको आप जो है वो सीखें। अगर आप मिसाल, अब ये भी आया हुआ है लेट्स से मेडटेक, मेडिकल टेक्नोलॉजीज जो आई हुई हैं, तो मेडिकल और हेल्थ केयर के अगर आप बैकग्राउंड से हैं तो IT स्किल उसमें, तो ये मैं कोई आपको पर्टिकुलर ये नहीं बोल सकता कि ये वाला स्किल जो है वो आप हर फील्ड में, हाँ ये मैं जरूर कह सकता हूँ कि एज अ फील्ड आप देखें कि आपकी फील्ड में कौन सी लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस हुई हुई हैं, उन टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस को आप रिसर्च करके उसको अपने स्किल में जरूर ऐड करें। कोई वो चाहे सॉफ्टवेयर हो, चाहे वो कोई ऐसा मीडियम हो जिसके थ्रू आप एम्बेड करके अपनी फील्ड में एक्सेल कर सकते, बिकॉज टेक्नोलॉजी हर एक प्रोफेशन को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर रही है। तो दैट इज हाउ यू कैन एक्सेल। ठीक है जी। अच्छा, इसके अंदर ये तो चीज़ें हो गई जो मैं बात समझ में है कि हर ऐसा नहीं कर सकते कि यार हर एक के लिए एक पर्टिकुलर स्किल दे दे के भाई तुम्हें हाँ वर्ड आना चाहिए, एक्सेल आना चाहिए, कंप्यूटर आना चाहिए, बट इफ़ यू आर टेक्निकली जा रहे हैं कहीं पर या एज एन एक्सपर्ट जा रहे हैं तो आपको उस इंडस्ट्री के ऊपर एक्सपर्ट होने की ज़रूरत है। दैट्स द रीज़न जो एक्सेल यू है उसने मल्टीपल टेक्निकल स्किल रखे हुए हैं। जैसे अगर किसी को ऑनलाइन जाना है तो वो अमेजोन पे चला जाएगा, किसी को अगर बैंकिंग में जाना है तो वो डेटा एनालिटिक्स की साइट पे चला जाएगा। तो उसको आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है। ये नहीं होगा कि अगर किसी ने उसने घर पे बैठा हुआ रील देखी और उसने कहा कि यार ये इन्फ्लुएंसर कह रहा है कि 15 दिन का कोर्स है। अभी मेरे पास रील आई थी 40 डेज लीव द सोशल मीडिया एंड ब्लॉक कर दे सोशल मीडिया सारे, 40 दिन का ये कोर्स कर लें, यू विल बी अ मिलियनियर और बिलियनियर। वो पता नहीं क्या क्या था उसमें। मैंने कहा ये 40 दिन के लिए सोशल मीडिया से बैन करा के कहता 40 दिन का मेरा कोर्स है वो कर लें, हर डे एक AI का स्किल सीखे और आप जो है AI के एक्सपर्ट बन जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि आप एक ही बता, यू हैव टू आइडेंटिफाई फर्स्ट कि अगर आप एक अकाउंटेंट हैं या एक इंजीनियर हैं या आप एक डॉक्टर हैं, इवन दो कि आपको उस रेलिवेंसी स्किल्स में रहते हुए ही काम करना पड़ेगा। एग्जैक्टली। और उसकी आप रिसर्च थ्रू, अब तो देखें अब चैट जीपीटी का दौर है, आप जो है वो चैट जीपीटी में सर्च करें कि मेरी ये फील्ड है और मेरी इस फील्ड से रिलेटेड व्हाट आर द टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस दैट आर इम्पैक्टिंग माय प्रोफेशन। आप लेट्स से एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, अब इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में लेटेस्ट सॉफ्टवेयर्स बहुत सारे आए हुए हैं जो कि आपको जो है वो हेल्प करते हैं आपके काम करने में। तो आपको जो है वो आपकी जो ऑनलाइन सर्च है वो जरूर बता देगी आपको कि ओके दिस इज योर बैकग्राउंड, इसमें ये लेटेस्ट सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि आजकल जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, जो कि आप सीख लेंगे। तो जहाँ पे भी आप जाएंगे वहाँ पे एक चीज़ का बड़ा अहम इंडस्ट्री में रोल आ रहा है, वो है टेक्नोलॉजी का। तो आपको टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस को सीखना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं, वरना आप नहीं बढ़ सकते। एंड दैट कैन ओनली कम वंस यू स्टार्ट रिसर्चिंग कि आपकी अपनी फील्ड में कौन सी टेक्नोलॉजी है जो कि इम्पैक्ट कर रही है। और अगर चैट जीपीटी का तो एक बेनिफिट ये भी नहीं कि चले आपको लिखने का स्पेलिंग नहीं अच्छी आती तब उससे उर्दू में बात कर ले, और उसको तब तो उर्दू में आपने उर्दू में बात करनी उर्दू में करने, सिंधी में करनी सिंधी में कर ले, पंजाबी में करनी पंजाबी में कर ले। बट यू हैव टू डिस्कस कि भाई हम मुझे क्या है। अगर समटाइम हमें क्या होता है हम डिस्कस करते हुए घबराते हैं, पर चैट जीपीटी तो कोई इंसान नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, मेरे एम्प्लॉय हैं वो जो है वो इसको शायद कहते हैं रोमन उर्दू कहते हैं, रोमन उर्दू, जिसमें मतलब आप इंग्लिश में लिखते हैं उर्दू को, राइट, जो व्हाट्सएप पे चैट भी हो रही होती है। तो उसने अपने जो चैट जीपीटी के अकाउंट को रोमन
उर्दू में कोई ट्रेन किया हुआ है, तो वो पूछता है उसे सवाल, इंग्लिश में टाइप करता है और उर्दू में सवाल होते हैं बेसिकली, और चैट जीपीटी भी उसको उसी तरीके से जवाब देती है, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। मेरे लिए भी बड़ा वो एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट था कि चैट जीपीटी या तो उर्दू लैंग्वेज में जवाब देगी या फिर वो इंग्लिश में जवाब देगी। तो वो इंग्लिश और उर्दू को जैसे हम कम्युनिकेट हो वैसे ही वो भी कम्युनिकेट करना शुरू हो जाती है और बड़े सुपीरियर जवाब देती है। तो ऑब्वियसली दिस इज ऑल द एज ऑफ एआई। और इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये भी मैं आपको बता चलूँ, क्योंकि ऑब्वियसली आगे स्किल्स की बात आ रही है, फ्यूचर ऑफ जॉब्स की बात आ रही है कि फ्यूचर में क्या ट्रेंड्स होने वाले हैं, जिसमें एक बात होते है कि एआई एंड क्वांटम कंप्यूटिंग इसका दौर आगे आ रहा है। एआई फिर किसी भी फील्ड में हो, मतलब हेल्थ केयर में हो, फाइनेंस में हो, इंजीनियरिंग में हो, किसी भी फील्ड में एआई कहीं ना कहीं टच करेगी। लेकिन मैं ऑब्वियसली बहुत सारी जगहों पे जाके गेस्ट स्पीकर सेशंस भी करता हूँ, एज अ थॉट लीडरशिप डिस्कशन भी हो रहे होते हैं। तो उसमें एक चीज़ जो मैं बार बार फोकस कर रहा होता हूँ टुवर्ड्स द यूथ एज वेल, कि एआई इज इक्वल टू IA। सही। तो मेरा आपसे भी एक सवाल होगा कि व्हाट वुड बी IA इन दिस केस? IA तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही होगा ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो देखें AI है, AI इज इक्वल टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बट व्हाट इज IA? आई एम तहसीन इस्लाम कर ले इसको, ऐसे कर लो। नहीं आइडिया इसका। देखें AI और IA stands for intelligent assistant, ठीक है, right? So artificial intelligence can only be your intelligent assistant. It can never overrule you. कहने का मकसद ये है कि हमें एक इंसिक्योरिटी रहती है कि यार ये AI आ गई है तो हमारी बहुत सारी जॉब्स ले लेगी, कितने सारे लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, और ये तो अब AI मतलब पूरा काम कर रही है तो फिर हाउ विल? नो, AI will not, it will only change the jobs, और अब नई जॉब्स क्रिएट होना शुरू हो जाएंगी। इसका एक मैं बड़ा आपको एग्जांपल दे दूं कि ऑब्वियसली एक बहुत फेमस एग्जांपल है जो कि हमारे पास कोट हो रहा होता है बिजनेसेस में, कि जब आईफोन इंट्रोड्यूस हुई तो नोकिया को बहुत ज़्यादा इस चीज़ का था, एक प्राउड थी नोकिया कि हमारी वाली टेक्नोलॉजी कभी भी आईफोन उसको नहीं बीट कर सकती। लेकिन अल्टीमेटली उन्होंने अपने आप को चेंज नहीं किया, और आपको पता है कि नोकिया का क्या हाल हुआ, एंड्रॉइड अपने साथ उन्होंने इंटीग्रेट नहीं किया उस वक्त, और फिर बहुत देर हो चुकी थी, उस वक्त जाके इन्होंने किया, तब तक मार्केट ऑलरेडी आईफोन कैप्चर कर चुका था, राइट? तो अल्टीमेटली आपको अपने आप को चेंज करना है। लेकिन मैं आपको अब एक और, तो मतलब कहने का ये है कि जिन्होंने चेंज नहीं किया एज अ टेक्नोलॉजी अपने आप को, वो फिर जॉबलेस हो गए, या वो टेक्नोलॉजी ही पूरी चली गई। जिन्होंने अडॉप्ट किया वो आगे बढ़ गए, ठीक है ना। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। अभी रिसेंटली चैट जीपीटी ने इंटरवेंशन की, बहुत सारी ऐसी ऑडियंस है जो कि गूगल पे पहले जाती थी, अब वो गूगल से चैट जीपीटी पे सर्च करती है, गूगल पे इतना सर्च नहीं करती, ठीक है ना। लोगों ने सर्च करना ही छोड़ दिया गूगल पे, क्योंकि वो उस पे एड्स आते हैं पहले इतने सारे। हाँ, और तो इसमें जो है वो इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको ये बताता चलूं कि आपने भी रिसेंटली देखा कि गूगल ने अपना जेमिनाई इंट्रोड्यूस कर दिया। बिल्कुल, गूगल अडॉप्टेड लेटेस्ट इंटरवेंशन, जो ठीक है, अगेन गूगल जेमिनाई जो है वो उतनी सुपीरियर लेवल का शायद ना हो जितना चैट जीपीटी है। अच्छा, ऐसी कोई सक्सेस स्टोरी अगर आप कोई शेयर करना चाहे अपने इंस्टीट्यूट के, द पर्सन हमने इनको ट्रेन किया एंड देन ये कुछ कर रहा है, ऐसी कोई सक्सेस स्टोरी शेयर करना चाहते हैं आप? जी बिल्कुल, बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज हैं, और उसमें से एक जो सक्सेस स्टोरी जो कि मुझे बहुत ज़्यादा मेरे दिल के करीब है सक्सेस स्टोरी, बिकॉज आई रियली, मतलब मेरे लिए वो एक बहुत ही बड़ी एक मोमेंट थी। हमारे पास ई कॉमर्स के एक स्टूडेंट हैं, एंड ही कैन नॉट स्पीक मच एज वेल, लाइक वो बात नहीं सही तरीके से कंपनी कम्युनिकेट कर सकता, और वो बहुत ही लोअर बैकग्राउंड से, उसका एक किराने का स्टोर है, ठीक है ना, इस लेवल का है वो। और ऑब्वियसली उसने मोहल्ले में अपना एक जनरल स्टोर खोला हुआ है, और उसमें वो नॉर्मल जो ऑयल की चीज़ें होती हैं, जो डेली का एक ग्रोसरी आइटम्स होते रखे हुए। He was very interested to learn e-commerce. उसको e-commerce सीखने का बड़ा शौक था। हमारे पास आया फॉर द ट्रेनिंग, हमने उनको पूरा वो सिखाया कि कैसे दराज पे और डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे आप वो लिस्टिंग करते हैं, सब चीज़ें। एंड ऑब्वियसली ट्रेनिंग सारी कंप्लीट हुई, और उसके बाद अभी ट्रेनिंग नियर कंप्लीशन थी, तो ही ऑलरेडी शेयर्ड विद मी अ प्रोडक्ट विच ही लिस्टेड ऑन दराज, और वो मैंने YouTube पे भी शेयर की हुई है सक्सेस स्टोरी, एंड ही शेयर्ड इट, ही पोस्टेड ऑन दराज, और ही गॉट हिज फर्स्ट सेल थ्रू ई कॉमर्स। तो उसका ये था आइडिया कि मैं अपना किराने का स्टोर तो चला रहा हूँ,
लेकिन मैं चाहता हूँ कि किराने स्टोर को मैं ऑनलाइन सेल करूँ, और मतलब ऑनलाइन के थ्रू भी मैं अपनी, अब लुक एट ही हार्डली मे बी 20 और 21, इतनी बड़ी कोई एज नहीं है, बट the fact that he took up the step and he had that vision कि यार मेरा किराने का स्टोर है लेकिन मेरा इससे काम नहीं चलने वाला, मैं ऑनलाइन भी अपने आप को सेल करना चाह रहा हूँ, एंड ही स्टार्टेड मेकिंग मनी आउट ऑफ इट। फिर हमने उसकी पहला जो ऑर्डर हुआ उसका पैम्पर्स का था एक ऑर्डर जो कि सेल हुआ था, एंड ही वाज वेरी हैप्पी अबाउट इट, एंड आई फेल्ट वाओ दिस इज द रियल इम्पैक्ट दैट पीपल आर गेटिंग फ्रॉम दीज ट्रेनिंग्स, के वो अपने ख्वाबों को सच करते हैं जो उन्होंने विजन किया। फिर उसके बाद बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इंटर्नशिप्स की डिफरेंट बोनेंजा सतरंगी जैसे ब्रांड हैं, जैसे बहुत सारे ऐसे लकी टेक्सटाइल मिल है, वहाँ पे जो है वो लोगों ने कैंडिडेट्स ने अपनी इंटर्नशिप्स की। तो मकसद कहने का ये है कि जब वो इंटर्नशिप उन्होंने की तो वहाँ से बड़ा अच्छा एक फीडबैक आया कि द कैंडिडेट्स दैट यू हैव सेंट अस वो बहुत ही माशाल्लाह स्किलफुल थे, और उन्होंने जो है वो, तो मुझे भी ये एक हुआ कि जो विजन से मैंने यूएक्सएल बनाई थी कि वो फ्रेश ग्रेजुएट जो अपना एजुकेशन तो कंप्लीट कर लेता है, लेकिन वो जब इंटरव्यू के लिए जाता है तो क्या वो फुली ट्रेंड होके स्किलफुल होके जाता है या नहीं जाता, और उसको मैं स्किलफुल करके फिर भेजूं। तो जब वो स्किलफुल करके मैं जब इंडस्ट्री की तरफ उसको प्लेसमेंट करवा रहा था तो इंडस्ट्री से बड़ा अच्छा फीडबैक आया कि एक उनको एक ऐसी रिसोर्स मिली ड्यूरिंग द इंटर्नशिप ओनली जिसने बहुत सारी चीज़ें सीखी हुई थी जो अदरवाइज तो वो कभी इमेजिन ही नहीं कर सकता। फिर हमारे पास बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका बैकग्राउंड जो है वो साइंस था, या वो एक नॉन अकाउंटिंग बैकग्राउंड से थे, नॉन डेटा एनालिटिक्स बैकग्राउंड से थे, लेकिन उन्होंने अपनी उस फील्ड को चेंज करके डेटा एनालिटिक्स से जब वो मूव हुए तो उन्होंने शुरू से अपनी ट्रेनिंग सीखी, और आखिर में वो अपने डैशबोर्ड्स बना रहे हैं। आप अगर हमारे लिंक्डइन पेज को फॉलो करेंगे, या लिंक्डइन पेज पे आप यूएक्सएल ट्रेनिंग के नाम से हमारा प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे आप जब सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स के डैशबोर्ड्स नजर आएंगे जो कि पहले वो कभी बनाते ही नहीं थे, लेकिन अब वो बनाना शुरू हो गए हैं और वो कंपनीज को अपनी सर्विसेज भी दे रहे हैं। तो दैट इज वेयर जो है वो एक आपको पता चलता है कि इम्पैक्ट हो रहा है आपकी ट्रेनिंग का। तो अच्छा, कभी कभार मुझे ऐसा फील होता है कि मैं, क्योंकि मल्टीपल लोगों के साथ मैंने पॉडकास्ट किए, दोज आर गिविंग द ट्रेनिंग्स, मुझे लगता है सब सेम काम कर रहे हैं, बट क्यों उन लोगों ने सबने अलग अलग नाम लगे? कभी आपको ऐसा फील होता है कि सबने नाम, किसी ने यूएक्सएल रखा हुआ है, किसी ने स्किल्स रेटर रखा हुआ है, किसी ने फिक्स्ड रखा हुआ है, किसी ने कोई डिफरेंट रखा हुआ है, हालांकि सारे काम एक जैसे ही कर रहे हैं? तो ये कभी ऐसा नहीं होता कि सारे एक साथ होके काम शुरू कर दें, क्योंकि सबका ऑब्जेक्टिव तो सेम है और सबकी नीयत भी साफ है? तो ये क्या डिफरेंस होता है? कभी आपको क्या लगा कि क्या डिफरेंस होता है कि इन लोगों में? मुझे तो लगता है कि सारे सेम ही काम कर रहे हैं और सब सेम ट्रेन कर रहे हैं और माशाल्लाह सब सक्सेस भी हो रहे हैं, बट नाम अलग अलग दिए हैं सबने। ऐसा क्यों है? देखिए, फीलिंग आती है। देखें, ये आपका जो है वो सवाल इस तरीके से मैं इसका जवाब दूंगा कि लेट्स से आपका जो पॉडकास्ट है, आप पॉडकास्ट तो बहुत सारे कर रहे हैं, बट व्हाई यू हैव गिवन योर ओन आइडेंटिटी टू इट? मतलब आप भी चाहते, मिसाल के तौर पे, कि एक ऐसा पॉडकास्ट होता है जिसमें बहुत सारे वाले पॉडकास्ट जमा हो गए और वो एक ही प्लेटफॉर्म पे हो रहे थे, लेकिन क्यों हर कोई, क्योंकि हर किसी का जो मकसद है या विजन है वो भले सेम हो, लेकिन वो जिस तरीके से उसको अप्रोच करता है, जिस आइडियोलॉजी से वो अप्रोच करता है, वो उसकी अपनी यूनिक आइडियोलॉजी होती है। हर एक का यूएसपी डिफरेंट है। यूएसपी डिफरेंट होता है। वो ठीक है, आप जो कह रहे हैं कि वो अल्टीमेट मकसद ट्रेनिंग का है, अल्टीमेट स्टूडेंट डिस्टर्ब हो रहा है ना मेरे ख्याल से, तो सिर्फ स्टूडेंट परेशान हो रहा है कि मैं किस इंस्टीट्यूट में जाऊं। नहीं, स्टूडेंट परेशान नहीं हो रहा, इसको आप इस तरीके से आप ऐसे भी देख सकते हैं, लेकिन दूसरा तरीका देखने का ये भी हो सकता है कि उसको वैरायटी ऑफ ओपिनियंस मिल रहे हैं, फिर जो उसके माइंडसेट के हिसाब से सेट हो रहा है, वो जो मैच कर रहा है वो उसको चूज कर रहा है। सही। तो इसमें कोई हर्ज भी नहीं। कभी आपने इसको एक्सेल करने की कोशिश की कि मैं डिफरेंट ब्रांचेस खोलूं? तो एक्सेल नाम तो रखा है, कभी एक्सेल किया भी है इसको भी या नहीं? देखें, आजकल का दौर तो वैसे भी ऑनलाइन का दौर है, तो हम कोविड के दौर में ये बहुत बड़ा एक चैलेंज आया था, क्योंकि कोविड से पहले हम भी क्लासेस फिजिकल करवाते थे, ऑनलाइन नहीं करवाते थे। तो जब 2021 में लॉकडाउन की बातें हुई और जो है वो उस वक्त ये सारे जो इश्यूज आपको पता है, उस वक्त हमने तो एक्चुअली बहुत ही ज्यादा ग्रो किया, बिकॉज हमने जो सारी ट्रेनिंग्स थी वो ऑनलाइन लेकर चले गए। अब ऑनलाइन में आपको पता है कि लोकेशन का कोई बैरियर रहता ही नहीं है, ठीक है ना। तो अब ब्रांचेस खोलने का एक ऑप्शन बिल्कुल हो सकता है, लेकिन अभी जो करंटली जो हम सेटअप मैनेज कर रहे हैं उसमें ही हमारे पास माशाल्लाह इतना ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स होता है, ऑनलाइन के थ्रू भी और फिजिकल ऑन कैंपस। कराची में हम गुलशन इकबाल में हमारा कैंपस है,
तो वहाँ पे हम ऑलरेडी फिजिकल कैंपस में ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे होते हैं और जो हमारी फिजिकली नहीं ले पाते वो ऑनलाइन अटेंड कर लेते हैं। तो इतनी ज़्यादा ज़रूरत महसूस नहीं होती फिजिकल जाने की, लेकिन यस इन फ्यूचर बिल्कुल एक्सपेंशन का जो सोचा सकता है। मैं आपको एक अपॉर्चुनिटी देता हूँ, और बल्कि हम यही रिकॉर्डेड में रखते हैं, हम कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं कि हमारे विलकॉम की ट्रेनिंग का बहुत प्रोग्राम है, और मेरे पास इतनी रिक्वेस्ट आती है कि आप विलकॉम सिखाएं, बट मैं इस चक्कर में नहीं पड़ सकता कि मैं इंस्टीट्यूट खोलूँ फिर सिंध गवर्नमेंट के पास जाऊँ, मेरा एक इदारा है। देन इज देयर एनी वे कि अगर कोई और इवन मी एनीवन हु वांट्स टू हु हैज अ डिफरेंट आइडिया, जैसे मेरा पास विलकॉम का आइडिया है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी सिखा रहा है, एक आध अगर सिखा भी रहा होगा तो वो गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड नहीं होगा। आई एम 100% श्योर, क्योंकि हो नहीं सकता कि वो चोरी का सॉफ्टवेयर है, तो वो जाके कैसे कराएगा उसको रजिस्टर्ड। एनीवन इन दिस मतलब इंडस्ट्री पाकिस्तान में जो भी हमें सुन रहा है, तो वो अगर आपके साथ कोलैबोरेट करना चाहे तो आर यू ओपन फॉर दैट? और दूसरा सवाल मेरा इसके साथ ही कि मैं अगर आपके साथ करना चाहता हूँ विलकॉम के ऊपर, तो आप क्या कहते हैं उस पर ऑप्शन? बिल्कुल डेफिनेटली हम कोलैबोरेट कर सकते हैं डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स के ऊपर। देखें हमारा अभी तक जो विजन है वो तो बिल्कुल क्लियर है कि हम जो है वो एम्पावर करते हैं इंडिविजुअल्स को एंड कॉर्पोरेट्स को थ्रू स्किल्स बिल्डिंग। हमने उसमें अपना फोकस एरिया फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी और आईटी स्किल्स रखा हुआ है, और उस विजन के तहत अगर आपके भी वो ऐसे आईटी के स्किल्स आ रहे हैं जो कि आगे यूथ को हेल्प करेंगे, तो उस पे बिल्कुल सॉफ्टवेयर तो मैंने आपको दिखाया ना विलकॉम का। जी जी बिल्कुल, आपने सॉफ्टवेयर दिखाया था। यू हर्ड बिफोर दैट या अभी कभी नहीं? मैंने पहले कभी नहीं सुना था, बिकॉज ऑब्वियसली मैं इस पर्टिकुलर फील्ड से इतना ज्यादा, ये ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर ही एक और फील्ड है, मतलब ये एम्ब्रॉयडरी के अंदर एक फील्ड होती है। बिल्कुल। मैंने कहा चले, अगर आप व्यूअर्स सुन रहे होंगे तो वहाँ कमेंट भी आ जाएगा, मैंने कहा तो इसको रिकॉर्डेड ही रहना चाहिए। बट आई डिड ट्राई, बिकॉज बहुत मुश्किल है ये इंस्टीट्यूट। मैंने पहले ट्राई किया है कि यार ये मैं नहीं कर सकता, आपका तो फिर जनरेशन से आ रहा है, तो मैंने बीच में ट्राई किया कि मैं इंस्टीट्यूट वगैरह कर लूँ। हमने देखा होगा जगह भी रखी है, बट मैंने कहा चले किसी के साथ कोलैबोरेशन ही कर लेंगे। बट अभी आपसे बात करते करते ख्याल है कि इसको हम कर सकते हैं, बिकॉज मैंने एक वीडियो डाली हुई है यूट्यूब के ऊपर, नीचे बैकहैंड पे थोड़ा सिखाने की कोशिश की है, और फिर भाग गया मैंने कहा ये पढ़ाने वाला काम नहीं कर सकते भाई, बहुत मुश्किल काम है। देखिए मैंने आपको जो पहले ये दिस कम्स बैक टू दैट सेम थिंग जो मैंने आपको उस वक्त इन्फॉर्म की थी कि अगर आपका उसमें पैशन सही मायने में होगा तो फिर पैसे आप खुद ही बना लेते हो, ठीक है ना। अगर आपको, क्योंकि उसमें जब चैलेंजेस आएंगे और आपके पैशन से वो ऑल्दो आप चाहते होगे, लेकिन आपका जो हार्ट एंड माइंड है वो उसमें नहीं होगा, तो अल्टीमेटली कोई ना कोई ऐसी चैलेंज आएगी जिससे आप शायद पीछे जा सकते हो। आप फिर कोई और तरीका ढूंढ सकते हो कि ठीक है कोई इजी तरीका हो जाए, जैसे जब आप कोलैबोरेशन करके कर ले तो आपके माइंड में। लेकिन कोई भी चीज आप जब एज अ प्रोफेशन चूज कर रहे हैं, तो उसको प्रोफेशन को तभी चूज करें आप जब आपका हार्ट एंड सोल उससे एग्रीड और आपने अपने आप को सेल्फ डिस्कवर किया हुआ है। अब आपकी सेल्फ डिस्कवरी में ज्यादा आपको, जैसे मिसाल के तौर पे पॉडकास्ट है, खुद ग्राफिक डिजाइनिंग का जो आप सॉफ्टवेयर का कर रहे हैं वो काम करने का बड़ा शौक है कि मतलब टेक्निकली आप वो काम कर लेंगे, लेकिन सिखाने वाली फील्ड ज़ाहिर थोड़ी सी मुख्तलिफ, थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है, थोड़ा डर भी लगता है, लेकिन आप लेकिन आपको शौक बहरहाल है सिखाने का, तो आप भले करें, कोलैबोरेशन के थ्रू करें, लेकिन फोकस आप अपनी टेक्निकल उस पर ही रखें, क्योंकि उसके ऊपर तो आप अपनी जान लगा लेंगे। लेकिन आप उसको करेंगे जरूर, बिकॉज दैट इज वेयर योर हार्ट एंड सोल इज। बस मैं चाहता हूँ कि लोग सीख जाएं, बिकॉज क्यूरीज बहुत आती है, बट यार जैसे आपने कोर्स किया ना दुबई में जाके, बट ट्रेनर, अब मुझे नहीं पता कि मैं उनको ट्रेन कैसे करूँ, मुझे नहीं आइडिया था कि समटाइम सोचता कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है या नहीं है, या क्योंकि अच्छा इस सॉफ्टवेयर का मजे की बात ये है कि कल्चर टू कल्चर भी वेरी करता है, पता है। यानी कि अगर जो डिज़ाइन हम अमेरिका में बनाते हैं वो डिज़ाइन यहाँ नहीं चलेंगे। अगर आपने मतलब आपने अगर वहाँ की अमेरिकन की डिज़ाइन, इसको एक्सपोर्ट की डिज़ाइनिंग कहते हैं, अगर आपने एक्सपोर्ट की कर ली तो यू वोंट बी एबल टू वर्क हियर, आप काम नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ दुपट्टे चलते हैं, तो दुपट्टे हेड टू हेड मैनेजिंग सिस्टम डिफरेंट होता है उसका, तो जिसने यहाँ की सीख ली वो बाहर की नहीं कर सकता, तो ये कल्चर टू कल्चर भी वेरी कर रहा होता है। एंड हमारा मकसद ये होता है, देखिए हमारे पास भी जब ट्रेनर्स आते हैं तो बाज़-औक़ात वो ट्रेनर्स, क्योंकि हम ट्रेनर सारे इंडस्ट्री एक्सपीरियंस ही लेते हैं, वो अपना काम कर रहे होते हैं, अपनी फील्ड में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, साथ में वो ट्रेनिंग का भी शौक रखते हैं, तो प्राइमरीली तो वो टेक्निकली बड़े साउंड होते हैं अपने काम में, ट्रेनिंग में फिर मैं उस पर मेहनत करता हूँ, उनको जो है वो कंटेंट पूरा बनाते हैं, मैं उसके साथ बैठता हूँ, उनके साथ जो है वो फिर डिस्कशन करने के बाद उनको मेथोडोलॉजीज हैं डिलीवरी की, लर्निंग मेथोडोलॉजीज के ऊपर मैं डिस्कस करता हूँ, तो फिर ऑब्वियसली जो है वो फिर उस ट्रेनिंग वाली साइड में वो एंटर हो जाते हैं। बट मुझे पहले मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि मैंने खुद ने अपनी सर्टिफिकेशन ली है ट्रेनर, तो मुझे पता है कि कौन सी मेथोडोलॉजीज हैं जो अप्लाई करनी। तो आप जिस स्किल में
टेक्निकली तो कॉम्पिटेंट हैं, लेकिन उस टेक्निकल को डिलीवरी कैसे करनी है एज अ ट्रेनिंग, वो फिर ऑब्वियसली हम साथ में बैठ के भी कर सकते हैं, बिकॉज दैट इज वेयर आई कम इन। ये हम प्राइवेट भी कर सकते हैं। रीजन फॉर द पॉडकास्ट, दोस्त हैविंग आइडिया कि यार अगर मुझे सिखाना चाहता हूँ, मैं क्यों पॉडकास्ट पे, मतलब कोई प्राइवेसी अपनी क्यों पॉडकास्ट पे, इसका मैं एजुकेट करना चाहता हूँ उन लोगों को जिनके पास कोई स्किल्स हैं, वो बेचारे छोटे छोटे इंस्टीट्यूट खोले। इट्स बेटर दैट जाए और कोलैबोरेट करें। यू माइट बी यू हैव अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। मेरे जैसे सिर्फ मैं नहीं हूँ, और बहुत सारे मैंने भी देखे अपने यहाँ पर लोगों के डिफरेंट लोग ऑनलाइन स्किल सीखे हुए और उनके पास है, वो ऑनलाइन काम कर रहे हैं, $1 बिलियन कमा रहे हैं, वो कभी पॉडकास्ट पे भी नहीं आते हैं। उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, पर मैं चाहता हूँ अच्छा उनको सिखाना भी नहीं आता, क्योंकि जो मैंने देखा, जो टीचर है, जो एक बिजनेसमैन है ना, वो अच्छा टीचर नहीं हो सकता। जो ये मेरी गारंटी है, यानी कि अगर कोई वो, क्योंकि उसको इंटरेस्ट होता है पैसे कमाने में, वो सिखाने में होता है, यार मैं इन चक्करों में नहीं पढ़ूंगा। और मैंने जितने भी देखे ऑनलाइन जो टीचर है ना, मतलब वो कहते हैं ना कि इससे पैसे बना लोगे, वो टीचर पैसे बनाने नहीं सिखाता, वो एजुकेट करता है आपको। वो आपको तालीम देगा, तरबियत देगा, तरीका बताएगा। वो नहीं बोलेगा कि यार 5 लाख कमा लोगे। जो ये बात करता है तो मैं कहता हूँ ये सिर्फ मंजन सेलर है, उसका नहीं है। तो मैंने जो आपके साथ ऑनलाइन इसके सारी चीज़ों की बात की, उसी वजह से बात की, लोगों के पास आइडियाज़ है तो, और लोग चाहते हैं इंस्टीट्यूट खोलना चाहते हैं, पर वो कहते हैं यार हमारे पास जगह नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, फिर हम गवर्नमेंट लेवल पे कौन लड़ेगा। तो इट्स बेटर, जो मैं चाहता हूँ कि कोलैबोरेशन इज द टूल ऑफ की ऑफ सक्सेस। कि अगर वो लोगों के साथ कोलैबोरेशन कर लें, आपके साथ कोलैबोरेशन कर लें, जैसे मैंने आपके साथ कहा, तो मैं ये इसी वजह से मैं चाहता था कि डिस्कस दो का माइंड सेट, सबसे पहले सोच आएगी तो फिर आप कुछ कर सकते हैं। तो इस वजह से मैंने कहा था कि यार बहुत सारे ऐसे मैं जानता हूँ जो चाहते हैं अपने इंस्टीट्यूट बोलते हैं। मैंने कहा क्यों उतने मसले में कोलैबोरेशन भी तो हो सकती है। दैट्स द रीजन आई आस्क यू द क्वेश्चन बिफोर दैट कि यार आप उसमें मिलते क्यों नहीं है। ठीक है, अगर आपके पास एबिलिटी है तो आप अपना बना लें यूनिक सेलिंग पॉइंट के साथ, अगर नहीं है तो आप कोलैबोरेशन करें और स्किल सिखाएं। सिर्फ मैं विलकॉम का सॉफ्टवेयर नहीं, मैंने अभी एक रिसेंटली हमारे यहाँ ताजिमा का सॉफ्टवेयर है जो कि आपने कभी सुना नहीं होगा, लोग कमा रहे हैं। अमेजिंग। अब वो या तो एक ऑनलाइन सिखा देते हैं, कभी थोड़ा बहुत सिखा दिया, पर इंस्टीट्यूट के साथ अगर गवर्नमेंट लेवल पे सर्टिफिकेट देंगे उनको तो ऑब्वियसली उसकी एक वर्थ है। गुल अहमद पे काम है ना, गुल अहमद भी विलकॉम के बंदे रखता होगा क्योंकि एम्ब्रॉयडरी का काम है, तो वो कहाँ से जनरेट कर रहा होगा। वो या तो खुद इधर उधर से कचरे उठा के, इधर प्रॉपर सिस्टम नहीं है। बट अगर आप उनको बोलेंगे कि भाई हमने विलकॉम के ये डिजाइनर्स रखे हुए हैं, एंड देन वो डेफिनेटली ऐसे रिसोर्सेज को हायर करना चाहेगा। ये जितने भी ब्रांड्स हैं इन सबको इनकी जरूरत है, पर जहाँ अवेलेबिलिटी नहीं है। बिल्कुल। और हमारे पास यहाँ पे स्टेट ऑफ द आर्ट आईटी लैब्स हैं। गुलशन इकबाल में है, बैतुल मुकर्रम मस्जिद के बिल्कुल ऑपोजिट अल समर टावर में 503 506 हमारा पूरा 3000 स्क्वायर फुट का एक पूरा सेटअप बना हुआ है माशाल्लाह। तो उसमें जो है वो ऑब्वियसली स्पेशियस लैब्स हैं जो अवेलेबल हैं, जो कि टेक्नोलॉजिकल सॉफ्टवेयर्स में आप जो है वो उसको बिल्कुल यूटिलाइज कर सकते हैं। और ऑब्वियसली हम चाहेंगे कि अल्टीमेटली यूथ का बेनिफिट हो, सही, किसी न किसी तरीके से वो स्किल सीखे और स्किल से सीखने के बाद वो पैसे कमाए। दैट इज व्हाट रियली द मेन थिंग है। अच्छा फ्रेंड भाई, बहुत डिटेल में डिस्कस किया, मैंने बहुत सारी अपनी पर्सनल भी बातें आपसे डिस्कस कर ली कि यार कोलैबोरेशन, बिकॉज वो रीज़न ये था कि यार हम कुछ जनरल पॉडकास्ट नहीं हो, कोई आइडिया जो हम मीटिंग में करते हैं वो भी पॉडकास्ट में आना चाहिए। तो दैट्स द रीज़न मैंने आपके साथ एक कोलैबोरेशन वाला ऑप्शन रखा। बहुत सवाल मेरे अभी भी है, देन लंबी पॉडकास्ट होती है ना, आजकल लोग देखते नहीं है, बट इन द एंड कमेंट आते हैं, तो आई विल गेट बैक टू यू। जाते जाते कोई व्यूअर्स को मैसेज देना चाहते हैं आप तो? फाइंड आउट योर व्हाई, मेरा यही सवाल है। सही है, जो सवाल सिमन साइनिंग की बुक में ना, स्टार्ट विद व्हाई। अब उसको आप लेकिन बात यही है कि जब तक आपका व्हाई क्लियर नहीं है तब तक ये वाकई ये हकीकत है कि मैंने जब अपने, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट कि आप जो पॉडकास्ट भी बनाते हैं वो एंटरप्रेन्योरशिप पर बनाते हैं या एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट भी करते हैं। आप अपना जब वाई फाइंड आउट कर लेंगे, और मैं आपको ये टेक्निक इस तरीके से एक छोटी सी जो मैंने भी अप्लाई की थी और उससे मुझे बड़ी क्लैरिटी मिली थी कि आप कोई भी अगर अपना वाई फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप एटलीस्ट 7 to 8 टाइम्स वो रीजंस लिखें कि क्यों ये आप करना चाह रहे हैं। अगर वो रियल आपका बर्निंग डिजायर है और वो एक ऐसी चीज़ है जो कि इट इज़ कनेक्टेड टू योर इनर सोल, तो उसके आप रीजंस इतने सारे लिख लेंगे कि आप जो है वो 10, 12, 15, 20 रीजंस भी लिख सकते हैं, बिकॉज यू आर सो पैशनेट टू डू इट, राइट। लेकिन आपका भी सिर्फ एक सिर्फ कुछ वक्त के लिए एक अट्रैक्शन पैदा हुई है उस काम करने में। तो जब आप वाई लिखना शुरू करेंगे तो मे बी आप 3 रीजन लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 6 लिख लेंगे, 7 बहुत ज्यादा हो गया, एंड देन यू विल से नहीं यार इट्स नॉट क्लिकिंग समहाउ, एंड इट विल बी योर इनर टॉक
ठीक है ना। तो मेरा मैसेज यूथ को यही है कि अपने जो करियर के डिसीजंस हैं वो बड़ा थॉटफुली लें, बिकॉज हमारे पास यहाँ पे लोग अल्टीमेटली मर जाते हैं लेकिन उनको अपना वाई नहीं पता होता, एंड इट इज सो सैड. It is so sad. So I want you to really take the right decision by understanding what your really why is and then work on it. Build your skills, और believe me, अब वो दौर नहीं रहा जिसमें आप ये कहें कि रिसोर्सेस नहीं है मेरे पास या ये वो नहीं है. आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी ना. मेहनत के बगैर आप नहीं आगे जो है वो सक्सेसफुल हो सकते हैं. तो यू हैव टू वर्क रियली हार्ड एंड फाइंड आउट योर व्हाई एंड मेक श्योर दैट यू अचीव एक्सीलेंस इन वॉट एवर यू डू. ये मेरा दूसरा मैसेज है कि जो भी आप काम करें उसकी एक्सीलेंस लेवल तक जाएं. जहाँ तक आपने अपॉर्चुनिटी की बात की, तो मुझे अब ऐसा लगता है कि पहले हम कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढने के लिए लगाते थे यार कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए. अब तो होता है इतनी अपॉर्चुनिटीज, इसमें से राइट अपॉर्चुनिटी कौन सी ढूंढनी. तो 4-4, 5-5 दिन तो मुझे उस पर लगता है कि यार इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज है. तो अब भी कहता हूँ इंटरनेट में इतने ऑप्शंस अवेलेबल है आपके पास कि आपको मेरे ख्याल से उसको ढूंढने में, आपको राइट ढूंढने में टाइम लग जाएगा. एग्जैक्टली. अपॉर्चुनिटी सब फुल है. और आपने मुझे बताया कि माशाल्लाह से आप भी मल्टीपल ट्रेनिंग्स दे रहे हैं और लोग वहाँ के कनेक्ट कर सकते हैं. इवन आप फ्री में भी आपने यू हर्ड दैट, मैंने आप कह रहे थे कि फ्री में भी मैं सिखा रहा हूं. जी बिल्कुल. नेफ्टेक है, नेशनल वोकेशनल टेक्निकल ट्रेनिंग कमीशन, जिसके अभी करंटली एडमिशंस भी ओपन हैं. 100% फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर रहे हैं विच आर लीडिंग टू इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस एज वेल. तो उसके एडमिशंस अभी ओपन हैं और यूएक्सएल में विजिट करके मैं आपको गाइड भी कर सकता हूं कि आप यूएक्सएल में विजिट करें और फिर कैसे आप ये सर्टिफिकेशन दे सकते हैं, जो कि आपको कुछ मैं कोर्सेज भी बता देता हूं कि लेट्स से हमारे पास यहाँ पे अभी 6 कोर्सेज हैं जो कि आप ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें डेटा माइनिंग है, बिजनेस इंटेलिजेंस है, पाइथन प्रोग्रामिंग है, एडवांस वेब एप्लीकेशन है. सबसे ट्रेंडिंग स्किल जो आजकल चल रहा है और जिसमें आपको आगे बढ़ना भी चाहिए, डिपेंडिंग ऑन अगेन योर व्हाई इज क्लियर, कि आप जो है वो साइबर सिक्योरिटी में भी आगे बढ़ सकते हैं. बिकॉज साइबर सिक्योरिटी की भी ट्रेनिंग है जो कि 100% फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड की जा रही है नेफ्टेक की तरफ से इन पार्टनरशिप विद यूएक्सएल. तो उसमें आप एडमिशन लेके अपने स्किल को आगे बढ़ा सकते हैं और एक रिकग्नाइज्ड इंटरनेशनल सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं, वो भी 100% फ्री ऑफ कॉस्ट. तो और क्या चाहिए, फ्री में सिखा रहे हैं. अब और क्या चाहिए, फ्री में सिर्फ आने जाने का खर्चा लगेगा. आने जाने का खर्चा लगेगा. बिल्कुल. चले फरहान भाई, बहुत शुक्रिया आपका, बड़ा मज़ा आया आपसे बात करके. और इंशाल्लाह मुझे लगता है कि शायद आपको दोबारा भी बुलाना पड़ेगा कुछ ना कुछ, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा इंस्टीट्यूट लेवल पर है, कोर्स के लेवल पर नहीं जा सके क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा था. वरना मेरा बहुत ज़्यादा मूड है कि किसी दिन आपके साथ बैठ के डेटा माइनिंग पे बात की जाए, फिर अमेज़ॉन पे बात की जाए, द कोर्सेज और मल्टीपल कोर्सेज आर है, उस पर हम क्या क्या चीज़ें सीख सकते हैं, देन हाउ मच इंपॉर्टेंट चीज़ के कितना कमा सकते हैं और कहाँ यूटिलाइज कर सकते हैं. पर फिलहाल तक के लिए थैंक यू सो मच. Once again, thank you so much for having me. Thank you. अल्लाह हाफिज़. Allah Hafiz.